ये बच्चा पार्टी मजा मा कैसे हो बेटा। क्या हाल चाल। एक नंबर चंगा चंगा। तो देखो है फर्स्ट लेक्चर। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या हाल चाल, पक्का दमदार सही से चल रहा है। फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो ये चैप्टर। जिसने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी यहां से स्टार्ट कर सकता है। एकदम नया चैप्टर, कुछ पुराना अपना इफ बैड वर्ड कुछ नहीं लेकर आना है। कल का एक एक्स्ट्रा लेक्चर जरूर देख ले, तो स्ट्रीक वन से आपस चालू हो रही चीजें। फ्रेश स्टार्ट है। कल का एक्स्ट्रा लेक्चर जो आधे घंटे का दिया था वो देखा बेटा किसी ने? देखा है क्या बेटा? देख लिया? आधे घंटे का बस एक्स्ट्रा दिया था आपको। उसमें थोड़े क्वेश्चंस करवा दिए, थोड़े क्वेश्चंस की कमी रह गई थी ना बेटा। अपन थियरी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम कम पड़ गया था अपने पास में। देख लिया ना बेटा? नहीं देखा तो आज जाके देख लेना, ठीक है? ठीक है बच्चों, अभी आपको लास्ट चैप्टर खत्म हो गया, इसकी ब्लैंक पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है बेटा? नहीं देखा आज देख लोगे, प्रॉमिस? कोई बात नहीं, 5 चैप्टर का बैकलॉग को प्रचंड से पूरा कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फ्रेश स्टार्ट, कुछ जिसको नहीं आता वो भी चालू कर सकता है, ठीक है? प्रॉमिस करके देख लेना। सिंपल सा लेक्चर था तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। बेसिक सा कंसेप्ट था बिल्कुल, ठीक है? बहुत बेसिक सा था। शाम को आराम से देख लेना, आधे घंटे का था बस एक्स्ट्रा, बस और कुछ नहीं। थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा टाइम कम पड़ रहा है ना क्लास में, तो फिर थियरी जल्दी जल्दी होती है तो उससे फिर फील नहीं आती थोड़ी सी, ठीक है? तो हल्का सा कम टाइम मिल रहा था तो अपन ने उसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है? इतना प्रॉमिस कर लो। देख लो आज सब लोग देख लेना। देख लिया है या देख लोगे तो यस कर दो बेटा यार। अरे तो बहुत बड़ा है, इतना बड़े का मैं क्या करेगा। छोटा हो भाई, हाँ ये सही है। प्रॉमिस कर लो भैया, देख लोगे आज सब लोग? नहीं देखा तो देख लेना, और जो बोले मैं देखूंगा ही नहीं तो नो कर दो भाई, मत करो, ठीक है? क्लियर है बच्चों बात? बेसिक बेसिक बात है, ठीक है? नहीं बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रेजेंट से बिल्कुल कर सकते हो। एसएचएम नहीं बेटे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो पढ़े, थर्मोडायनेमिक्स से एसएचएम आएगा, ठीक है? कोई बात। टाइम इसलिए मैंने बहुत बड़ा नहीं, आधे घंटे का लिया, फटाफट से खत्म कर दिया, ठीक है बेटा? चलिए आओ स्टार्ट करते बेटा। फर्स्ट लेक्चर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा बेटा। टेलीग्राम पर अभी आपको ब्लैंक पीडीएफ टेलीग्राम पर अभी अपलोड कर दूंगा मैं लास्ट चैप्टर की पूरी, ठीक है? ऑलराइट स्टार्ट करें बेटा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। आज अपन बेसिक बात करेंगे भैया कि टेम्परेचर क्या होता है। आज काफी थियोरिटिकल टॉपिक रहेगा। टेम्परेचर क्या होता है, फिर हीट क्या होती है, एकदम बेसिक बेसिक बातें करेंगे। थोड़ा समय देखते हुए, बहुत सिंपल सी बात है, इजी इजी चीजें होगी। टेम्परेचर की बातें होगी और हीट की बातें होगी, ठीक है? चलो आपके ये है इसका थर्मो केटीजी है, और उसके बाद में एसएचएम। 4 चैप्टर बचे आपके सिलेबस खत्म होने के लिए। ओनली 4 चैप्टर्स आर लेफ्ट, ठीक है? चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा बिल्कुल बेसिक से। सिलेबस क्या है नीट का देखो बेटा, याद रखो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हीट टेम्परेचर है, फिर थर्मल एक्सपांशन है, फिर ये पूरा पार्ट जो होता है ये कैलोरीमेट्री में आता है, फिर कंडक्शन और हीट और कन्वेक्शन रेडिएशन, हीट ट्रांसफर के पार्ट है। बड़ा सिंपल है, बहुत इजी चैप्टर है बेटा। सारे टॉपिक्स अपने आप में इंडिपेंडेंट है। देयर टोटल मिला के 4 टॉपिक्स हैं। एक हीट एंड टेम्परेचर का टॉपिक है जो आज करेंगे, फिर थर्मल एक्सपांशन का टॉपिक है, फिर कैलोरीमेट्री का टॉपिक है, हीट ट्रांसफर टॉपिक है, और हीट ट्रांसफर भी सब इंडिविजुअल टॉपिक्स है। एक भी टॉपिक का दूसरे टॉपिक से बहुत माइन्यूट रिलेशन है। बहुत बेसिक बेसिक चीज है। चलिए स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से चालू करते बेटा चीजें। चलिए शुरुआत करेंगे। मेरे पूरी थियरी इसमें इन डिटेल लिखी हुई है ताकि आपको कोई पॉइंट नहीं छूट जाए। ध्यान से देखना बेटा, ठीक है? रेडी हो? हैप्पीएस्ट बर्थडे बेटा। मेरा बर्थडे आज नहीं है, मेरा बर्थडे जो है कल है, आज नहीं है मेरा बर्थडे, ठीक है? चलिए भैया क्लियर है बात? रेडी हो? आगरा आ रहा हूं, परसों आ रहा हूं बेटा मैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट। परसों 11 बजे मैं आपको आगरा में मिल जाऊंगा, मैंने बता दिया था, ठीक है? चलिए थर्मोडायनेमिक्स बेटा इसके बाद होता है। थर्मोडायनेमिक्स का प्री पार्ट, ये करने के बाद थर्मो कर पाते हैं, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट बेटा, अब जैसे जैसे स्कूल की एग्जाम पास आएगी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, हमेशा होती है प्रॉब्लम। स्टार्टिंग और एंड सबसे टफ होता है 11th क्लास में। 12th में ये प्रेशर और बढ़ जाता है क्योंकि बोर्ड्स आ जाते हैं, तो इस टाइम पे प्रायोरिटी पे कुछ बैकलॉग हो गया तो हो गया, अब नहीं होने देना, ठीक है? ठीक है भैया? भाई क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। कैपिलरी ट्यूब बेटा कल लेक्चर में पढ़ाया ना मैंने, आपका आधे घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर उसमें मिल जाएगा, पूरा डिटेल में पढ़ा दिया। बहुत छोटू सा बच्चा था, ऐसे भी लगभग लगभग सब खत्म हो गया था। चलिए अब चलो
अब इधर उधर की बातें खत्म करके पढ़ाई पे ध्यान लगाते हैं बेटा। ओके 10%, 8%, 9% बच्चों को करना नहीं है, ठीक है, वो तो कुछ नहीं कर सकता मैं, थोड़ी सी मैंने आधे घंटे का ही तो है, ज्यादा कहाँ है। अब समझते बेटा, सब समझते, सिंपल सी बात है। जैसे दो दोस्त है, समझते, लेट से अपन दो दोस्त निकाल लेते हैं। तो लेट से दो दोस्त हैं, एक मैंने बोला, समझो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, आप समझ पाओगे कैसे चीजें निकली। एक हमारा था मूसक महाराज और एक हमारा था पप्पू पांडा, ठीक है। तो देखो दो थे, तो दो लोग थे। अब समझो बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल इजी इजी चीज है। दोनों में क्या हुआ, एक बार भाई का मूसक महाराज जो था हमारा, इसका क्या हो गया, खराब हो गया, क्या क्या बोलते, तबीयत खराब हो गई, बुखार आ रहा है भाई। तो बोला भाई आजा हाथ लगा के देख, गर्म हो रहा हूँ। अब हाथ लगा के देखने में पता प्रॉब्लम क्या होती थी, प्रॉब्लम ये थी भाई कि हाथ लगा के कैसे पता पड़ेगा। लेट से मेरे हाथ बहुत ठंडे हैं, मुझे ज्यादा गर्म लगेगी वो चीज, मेरे हाथ एकदम गरम गरम है, मुझे कम गरम लगेगा। तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना कितना हो रहा है। बोला बुखार है, कितना एग्जैक्ट, बहुत तेज, अरे बहुत तेज क्या होता है, कितना है भाई बता, परेशान हो गए थे। तो अपने को कोई चीज पर्टिकुलर निकालनी थी भाई, नापने के लिए कि गर्म है या ठंडा है। तो उसके लिए अपन ने एक चीज निकाली, टेम्परेचर। टेम्परेचर नापा कि एग्जैक्ट बताइए कितना गर्म और कितना ठंडा है, ठीक। तो इसके लिए एक मेजरमेंट था जिसे अपन ने बोला टेम्परेचर। टेम्परेचर बताया कि कोई चीज कितनी ठंडी है या कोई चीज कितनी गर्म है। तो टेम्परेचर को क्या बोलते हैं अपन, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कूलनेस। सिंपल सिंपल बात है, समझ में बच्चों बात है। टेम्परेचर से क्या मालूम पड़ता है कोई चीज कितनी ज्यादा गर्म है या कितनी ज्यादा ठंडी है। समझ में बच्चों बात है, क्लियर है। अच्छा, अब टेम्परेचर जो होता है, दिस इज अ वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक कंसेप्ट। माइक्रोस्कोपिक का मतलब समझते हैं क्या होता है, आप एक एक छोटी छोटी चीज का टेम्परेचर नाप सकते हो। अब जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, दीज आर ऑल मैक्रोस्कोपिक स्टडीज। क्यों, आप प्रेशर आप एक कमरे का नापते हो, वॉल्यूम, वॉल्यूम तो वैसे सब का नहीं नापा जा सकता है, प्रेशर कमरे का नाप रहे हैं, ठीक है। या एनर्जी ले रहे हो आप, जैसे थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ते हो, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, आप इंटरनल एनर्जी नाप रहे हो, वो सब बड़े बड़े लेवल पे बातें होती है। माइक्रोस्कोपी में छोटे छोटे, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, छोटे लेवल पे बात करने को माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। तो फिजिक्स में दो टाइप की स्टडीज होती है बेटा, पूरे फिजिक्स या पूरे साइंस में दो टाइप की स्टडी होती है। एक छोटी छोटी चीजों की बात है माइक्रोस्कोपिक, बड़े बड़े चीजों की बात है मैक्रोस्कोपिक। तो टेम्परेचर बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल का कंसेप्ट है, क्योंकि टेम्परेचर समझने के लिए ऐसा क्यों हो रहा है, टेम्परेचर कम ज्यादा, आपको एनर्जी में घुस कर देखना पड़ेगा। आई बर्फ या कोई भी चीज, अगर अपन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो देखेंगे जिसका टेम्परेचर कम होता है जनरली, उसमें एनर्जी कम होती है, उसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल स्लो होता है। और कम करते करते टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, बर्फ बन गई। बर्फ में देखोगे सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं सॉलिड पार्टिकल्स, थोड़ा सा टेम्परेचर बड़ा, लिक्विड बन गई, हल्का हल्का फ्लो हो रहा है, गैस बन गई, फ्लो ही हो रहा है। समझ रहे हो बात को, फ्लो हो रहा है, वैकिंग चल रही है भैया हर जगह पे, खतरनाक खतरनाक वाले लेवल पे। समझ रहे हो बात को। तो टेम्परेचर एक बहुत छोटे लेवल से नापा जाता है, हर उससे छोटी छोटी प्रॉपर्टी से अपन फर्क पड़ता है। तो टेम्परेचर क्या होता है बेटा, एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल का कंसेप्ट होता है। बेसिक बेसिक बातें हैं, ठीक है। अब समझो, समझो समझते, सिंपल सी बात है। अगली टर्म टेम्परेचर में आती है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम क्या होता है समझते हैं। तीन चार टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं बेटा, थर्मोडायनेमिक्स से अपन सबको देखेंगे। एक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, फिर होता है थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। अलग अलग टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई दो चीजें बराबर है, समझो मोटे मोटे रूप में समझे तो। यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम कि टेम्परेचर तो नाप लिया, अब समझो, पर टेम्परेचर नापने के लिए से आपने क्या यूज करते हो, थर्मोमीटर यूज करते हो घर में। तो थर्मोमीटर कैसे वर्क करता है समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो थर्मोमीटर में क्या होता है, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर देखो समझो। तो थर्मोमीटर में आपने क्या करा, आपने बाजू में लगा दिया, ठीक है। अच्छा, तीन टाइप से टेम्परेचर नापते हैं जनरली अपन हॉस्पिटल्स में। एक इस यहाँ पे नापते हैं, इसको बोलते हैं एक्सियल नापना, जब एमबीबीएस में पढ़ोगे। जीभ के नीचे ओरल नापते हैं, या फिर छोटे बच्चों में बक्का अपना उनके बहुत बार उनके रेक्टम में घुसा के रेक्टल टेम्परेचर नाप लेते हैं, पिछवाड़े में घुसा देते हैं, ठीक है। तो तीन टाइप से नापा जाता है, ठीक है। तो तीन टाइप से टेम्परेचर नाप सकते हैं। बक्कल और रेक्टल से थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि एग्जैक्ट आएगा, बाजू में थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि बॉडी से अंदर की बॉडी से कांटेक्ट में नहीं है। तो टेम्परेचर दिखाया, समझो थर्मोमीटर ने क्या दिखाया, टेम्परेचर दिखाया। लेट से आपके बॉडी का टेम्परेचर दिखाया, थर्मोमीटर ने 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा है भैया, बुखार है तुमको हल्का हल्का, 100 डिग्री तुम्हारा टेम्परेचर है। 100 इतना ज्यादा खास बुखार माना नहीं जाता है। 98 99 तक तो नॉर्मली टेम्परेचर रहता है मैक्सिमम लोगों का, ठीक है। अब समझो ओवर द पीरियड ऑफ एवोल्यूशन अपन ह्यूमन का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस बोल सकते हो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ रहा है, या ऐसे एवोल्यूशनरी ही बढ़ रहा है टेम्परेचर। तो समझो बहुत बेसिक से बात कर रहा हूँ बेटा मैं। तो थर्मोमीटर आपने नापा, तो थर्मोमीटर का टेम्परेचर बढ़ता है और आपकी बॉडी के उस टेम्परेचर तक आ जाता है। थर्मोमीटर में मर्क्यूरी यूज करते हैं।
तो आपके बॉडी के टेम्परेचर तक वो टेम्परेचर आ गया। तो अब कैसे मालूम पड़ा थर्मोमीटर सही दिखा रहा है? क्योंकि अब क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया है। क्या आ गया है? थर्मल इक्विलिब्रियम। जो थर्मोमीटर है और आपकी जो बॉडी है, दोनों का टेम्परेचर एग्जैक्ट क्या हो गया? सेम सेम हो गया। क्या हो गया बेटा? एग्जैक्ट सेम सेम टेम्परेचर। थर्मोमीटर का टेम्परेचर जो है और आपके बॉडी का टेम्परेचर है बराबर हो चुका है, ठीक है। इसलिए जो थर्मोमीटर में दिख रहा है वही बॉडी में होगा। अब बात समझो, डायरेक्ट फिजिक्स में हर चीज जो होती है एक पूरे स्टैंडर्ड मेथड से होती है। थर्मोमीटर में का तो सर यहां लगाने से तो थर्मोमीटर का 100 हो गया, मेरा थोड़ी ना 100। नहीं नहीं बेटा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है थर्मोमीटर का भी, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं बेटा, जनरल अपन बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में नापते हैं। तो 100 डिग्री जो फ़ारेनहाइट हुआ है, जो टेम्परेचर है, वो थर्मोमीटर का आपकी बॉडी के कारण होकर होकर आगे पीछे जाकर इक्विलिब्रियम में आ गया आपकी बॉडी से। अब पहले बढ़ रहा था, इक्विलिब्रियम नहीं था। अब क्योंकि आपकी बॉडी और थर्मोमीटर किसमें है बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसलिए जो उसमें टेम्परेचर दिखा रहा है वही आपकी बॉडी का भी टेम्परेचर होगा। समझ में आया? थर्मल इक्विलिब्रियम का यूज क्या होता है बेटा? एक कंसेप्ट है। अच्छा, अब हीट के बारे में थोड़ी सी बात करूं यहीं पर। हीट क्या होता है बेटा? हीट होता है जो एनर्जी इन फ्लो होता है। हीट किसी के पास नहीं रह सकती। हीट ऐसी चीज है, मैंने समझो देखो, मैंने बोला ये है हीट, अभी हीट छोड़ दी मैंने इधर से, हीट छोड़ दी। हीट छोड़ दी का गलत मतलब नहीं समझना बेटा, ठीक है। जो आप रात को बिस्तर में छोड़ते हो है ना, वो गैस होती है, उसमें भी हीट होती है। हीट छोड़ दी तो हीट छोड़ दी। हीट छोड़ सकते हो, हीट ले सकते हो, पर हीट आपके पास रह नहीं सकती। आपके पास हमेशा एनर्जी आती है। तो कभी भी कोई एनर्जी रिलीज करता है तो उस रिलीज एनर्जी को हीट बोलते हैं। वो जब तक वो रिलीज है तब तक ही वो हीट है। अभी हीट है, हीट है, हीट है, जैसे मेरे पास वापस आ गई, अब ये हीट नहीं कहला सकती, अब इसको फिर से एनर्जी बोला जाएगा। तो हीट से फ्लो करते हुए एनर्जी होती है बेटा, समझ रहे हो? एनर्जी फ्लो करती है तो उसको हीट कहते हैं बेटा, समझ रहे हो बात को? एनर्जी क्या करती है बेटा? फ्लो करती है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? हीट कहते हैं। हीट हो नहीं सकती। हीट कई लोग होते हैं बेटा जो किसी के कभी हो नहीं पाते, वो लोगों को ही हीट बोला जाता है। जो किसी का नहीं हो पाया वो हीट है, पर जा सबके पास रहा है, समझ रहे हो? हीट सब दे रहे हैं, हीट सब निकल रहा है, पर किसी का हो नहीं पा रहा, वो है हीट। बात समझ में? हीट किसी के पास जा नहीं सकता। मुझे मिल गई तो वो एनर्जी, अब हीट बोल ही नहीं सकते ना उसको। मुझे तो एनर्जी मिल गई, मुझे मिल गई एनर्जी, हीट आई पर रुक नहीं पाई, अब बन गई वो एनर्जी। तो फ्लो कर रही है हीट, समझ रहे हो? फ्लो होती है हीट, HEAT, हीट। हीट HIT नहीं, हीट नहीं मॉस्किटो मारने वाला, ना ना ना, वो भी फ्लो करता है, वो अलग बात है। यहाँ पे क्या फ्लो कर रही है बेटा? हीट फ्लो करती है। ये समझ में? बहुत बेसिक कंसेप्ट है। तो ये अपना स्टार्टिंग है इस चैप्टर की। अब दो बॉडी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है दोनों, मतलब टेम्परेचर बराबर है, तो इनके बीच में हीट का फ्लो नहीं होगा, समझो, क्योंकि बराबर ही टेम्परेचर है। हीट कहीं से भी जाएगी, उस जगह का टेम्परेचर कम हो जाएगा। जहां पे हीट जाके लगेगी वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हीट मेरे से गई तो मैं ठंडा हो गया, मेरे पास हीट आई तो मैं गर्म हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, समझ रहे हो? तो हीट कम ज्यादा, हीट के आदान प्रदान से, लेन देन से टेम्परेचर बदलता है। तो अगर टेम्परेचर इधर और इधर बराबर है, मतलब क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ना हीट जाएगी ना हीट आएगी, तो देयर इज नो हीट फ्लो। तो जब बॉडी में, अभी जैसे थर्मोमीटर घुसाया, रख लिया यहां पे मैंने, अभी क्या हो रहा है? मेरा थर्मोमीटर से ये थर्मोमीटर गर्म हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है। जैसे ही थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया, अब बराबर टेम्परेचर है, अब हीट का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो अब हीट फ्लो बंद हो गया। समझ रहे हो बेटा? ये अपना बहुत बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था चैप्टर का, अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो थर्मो टेम्परेचर क्या होता है? नापते हैं कितना हॉट या कूल है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। टेम्परेचर एक माइक्रोस्कोपिक कंसेप्ट है। दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होते हैं? अब उनका टेम्परेचर सेम होता है और उसमें कुछ हीट फ्लो नहीं करती है, और थर्मोमीटर से अपन क्या करते हैं? टेम्परेचर को नापते हैं। अरे बोलो, क्लियर है बच्चों बात? पक्का क्लियर है बच्चों बात? ये बेसिक बेसिक अपन ने स्टार्टिंग करी। अब ये आखिरी लाइन आप छोड़ देना, ये सारे मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट में एक साथ पढ़ाऊंगा। चलिए अभी चैट स्टार्ट करता हूं। इनका इंट्रोडक्शन आपको पूरा समझ में आया? अच्छे से बताओ बच्चों बाटी। अरे बोलो भाई, समझ में आई बच्चों बात? बहुत बेसिक से अपन ने पढ़ा इंट्रोडक्शन, क्या कैसे होता है हीट का, सबको क्लियर हुआ? बहुत बेसिक है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। बताओ बच्चा। सॉरी, थर्मो टेम्परेचर मैक्रोस्कोपिक कांस्टेंट है, रॉन्ग ऑन बोर्ड नहीं, बोर्ड पे सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी। थर्मो टेम्परेचर
ये मैक्रो माइक्रो में अगले पेज बताऊंगा। ये वाली लाइन अभी यहां से अपन काट देते हैं। लेट्स कट दिस लाइन। ठीक है, मैक्रो माइक्रो के बाद अभी अपन थोड़ी सी देर में करेंगे। ठीक है, और ये आखिरी लाइन भी अभी काट देते हैं, इसके बारे में अपन थोड़ी देर में बात करेंगे। मैक्रो माइक्रो का कंसेप्ट थोड़ा वापस से देखेंगे अपन। 2 सेकंड रुक जाओ। चलिए, हाँ बात करेंगे माइक्रोस्कोपी पे, मैंने अभी आपको समझाया। मैक्रो पे भी आऊंगा मैं, आराम से बात करते हैं। आप चाहो तो इंट्रोडक्शन नोट कर सकते हो, ऑप्शनल है, वरना आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। ठीक है, चलो थोड़ा आगे लेके चलते चीजों को। अब अपन समझेंगे नेक्स्ट पेज पर माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। समझते बेटा? तो फिजिक्स साइंस में से मैक्रोस्कोपिक, और समझते चीजें पूरी की पूरी बेटा। देखो, तो जब अपन एटॉमिक लेवल में, बहुत बेसिक लेवल में बात करते हैं, तो अपन उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। तो सैंपल में देखते हैं क्या कि अगर वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो अभी गैस लेवल पे है, कम होते होते बहुत कम हो गई तो सॉलिड हो जाएगा। तो अपन ने कहां बात करी है? माइक्रोस्कोपिक लेवल में बात करी। अब यहां पर जब मैंने जैसे ही सैंपल साइज बड़ा करा, ध्यान से देखना, टेम्परेचर से माइक्रोस्कोपिक, जैसे ही सैंपल साइज में बड़ा कर देता हूं, अब मैं बहुत बड़ी जगह ये चीज देख रहा हूं। ठीक है, बहुत बड़ी। जैसे मेरी बॉडी का टेम्परेचर अगर मैं नापता हूं बेटा, तो वहां पे मैं एक सेल का नाप रहा हूं या बहुत सारे सेलों का नाप रहा हूं? समझना, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक कैसे होता है। समझना ध्यान से बेटा। तो स्टार्टिंग में देखो, जब मैं एक एक एटम का, सिंगल एटम्स के ऊपर बात करूं, टेम्परेचर कितना हीट वाइब्रेशन कर रहा है, कितनी एनर्जी में चीजें निकल रही है, तो मैं बात कर रहा हूं किसकी? एक एक माइक्रोस्कोप लेवल पे। अब बहुत सारे ऐसे माइक्रोस्कोपिक बढ़ गए। अब मैंने मेरी बॉडी का टेम्परेचर नापा। देखो ध्यान से देखो बेटा, समझो, मैंने मेरी बॉडी का टेम्परेचर नापना स्टार्ट करा। तो यहां पर क्या, एक थर्मोमीटर जो मैं रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करता हूं, जो कि मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में मैं यूज कर रहा हूं चीजें, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में अपन टेम्परेचर को यूज करते हैं एज अ मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक? देखो, तो क्या मैं एक एटम का टेम्परेचर नाप सकता हूं या पूरी बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में? बताइए, क्या एक एटम का टेम्परेचर थर्मोमीटर नाप पाता है या किसका टेम्परेचर नाप पाता है थर्मोमीटर? पूरी बॉडी का टेम्परेचर नापता है, बताओ। अगर ये है तो आप लोग लिखें ए, ये नापता है तो लिखें बी। एक सिंपल सा 30 सेकेंड का पोल करते हैं, बताइए ए या बी। रियल लाइफ में जो थर्मोमीटर है वो क्या नापता है? वो प्रैक्टिकली बताइए, सिंपल सी बात करते हैं, एक सेल का आप नापते हो या पूरी बॉडी का टेम्परेचर नापते हो? जो प्रैक्टिकल लाइफ में इंस्ट्रूमेंट्स है वो क्या नापेगा? थर्मोमीटर से इस्तेमाल कर लें। ठीक है, बहुत बेसिक से अपन चालू कर रहे हैं चीजों को, समझो, और यहां आपको समझ में आएगा, अच्छे से चीज समझ में आएगी, बढ़िया। देखो, तो रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जब अपन चीजों को नापते हैं, एक एक एटम छोड़ के अपन रियल लाइफ के अंदर बातें करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से बाहर निकल कर आते हैं, मूल पर आते हैं, इस टाइम पे अपन क्या नाप रहे हैं? पूरी बॉडी का नाप रहे हैं। तो इस टाइम पे टेम्परेचर कैसे एक्ट करता है? लाइक अ मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट, स्कोपिक। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपका टेम्परेचर क्या कहलाएगा बेटा? एक मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट कहलाएगा, प्रैक्टिकली देखा जाए तो। टेम्परेचर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कैसे वर्क करता है समझा अपन ने, वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कैसे वर्क करता है समझा अपन ने बेटा। तो अब आपको दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, तो आप किसको चूज करोगे? सोचो। जो प्रैक्टिकल आप जो चीजें करते हो रियल लाइफ में, उसको हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। आप रियल लाइफ में जब आपसे कोई टेम्परेचर पूछ रहा है, तो ये एक एटम तो नहीं पूछ रहा होगा आपसे, टेम्परेचर किसका पूछ रहा होगा? बॉडी का पूछ रहा होगा बेटा। देखिए जरा कितने लोगों ने सही करा, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गई ये बात। ठीक है, रियल लाइफ में कोई भी पूछ रहा होगा तो आपसे किसका टेम्परेचर पूछेगा? एटम का या बॉडी का? आप गैस का टेम्परेचर निकालते हो तो एक सैंपल बहुत सारी गैस का निकालते हो कि एक एटम का निकाल रहे हो। ठीक है, मैंने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे टेम्परेचर कैसे वर्क करा, अपने सीखा क्या उसका इफेक्ट होता है। ठीक है, पर रियल प्रैक्टिकल लाइफ में टेम्परेचर को अपन कैसे यूज करते हैं? एज अ मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट यूज करते हैं। तो कभी भी ऑप्शन में दोनों आएंगे तो किसको टिक करना होगा बेटा? वी विल ऑलवेज टिक द मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ की बातें होती है सारी। सेम वे में जितने भी मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट है, माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखे जा सकते हैं।
प्रेशर है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जितने भी है सब अपन किस में बात करते हैं, एटॉमिक लेवल पे बातें हो सकती है, पर रियल लाइफ में सारे के सारे कैसे यूज में आते हैं, एज अ मैक्रो लेवल कंसेप्ट। ठीक है, क्या बच्चों बात समझ में आई? बहुत बेसिक बात है, सबको क्लियर हो? बताओ यस या नो। ये कंफ्यूजिंग पार्ट होता है बेटा माइक्रो माइक्रोस्कोपिक, तो अपन ने बहुत डिटेल में इसको समझा। अगली चीज, ठीक है, इजी है, तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए हीट की बात करी फिर अपन ने, क्या होता है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ thermal energy that flows from object or system that is hotter to a object or system that is cooler। तो हॉट से कूल की तरफ फ्लो होती है। अब डेफिनेशन चाहो तो लिखो, नहीं आपके स्कूल में लिखने को आती है टेम्परेचर डेफिनेशन और हीट की डेफिनेशन, तो आपने देख ली। तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर की डेफिनेशन बहुत डायरेक्ट है, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, या डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, दोनों करेक्ट डेफिनेशन है टेम्परेचर की। हीट का क्या हो जाता है बेटा? एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी, या एनर्जी इन फ्लो भी बोल सकते हैं अपन हीट को, एनर्जी इन फ्लो, एनर्जी इन फ्लो, या और क्या बोल सकते हो, एनर्जी इन ट्रांजिशन, 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 इसको अपन बोलते हैं हीट बोलते हैं। जैसे देखो ट्रांजिशन है या फ्लो है, एक ही बात है। देखो ऐसे ये मेरे हाथ में है, अभी एनर्जी है, एनर्जी 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 हीट 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 एनर्जी 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 एनर्जी, समझ लो? हवा में हीट है, हाथ में एनर्जी है, हवा में जाएगी हीट, हाथ में आएगी एनर्जी। बहुत बेसिक से अपन ने चीजें यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक बात है। अब समझो अगली चीज जो आ जाती है कि अब टेम्परेचर नापे कैसे, थर्मोमीटर कैसे, थर्मोमीटर तो अभी की बात है, टेम्परेचर कैसे नापे, नापना, थर्मोमीटर तो अभी बना है बेटा, टेम्परेचर कैसे नापे, कैसे मेजर करें, हाउ टू मेजर, हाउ टू मेजर टेम्परेचर, थर्मोमीटर से कर लो। तो अरे थर्मोमीटर तो अभी की बात है, वो तो अभी बना है। अपन ने बोला यार कैसे नापेंगे टेम्परेचर, तो अपन ने देखा यार, देखो यार थर्मोमीटर हो या कोई भी अपन देखेंगे यार टेम्परेचर कैसे नापो, थर्मोमीटर नहीं है अपने पास में, थर्मोमीटर बना ही नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है जहां से स्टार्टिंग हुई इस चैप्टर की, कि कैसे तुम टेम्परेचर नापोगे किसी चीज का, हाउ 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 विल आई नापना, हाउ विल आई मेजर द टेम्परेचर, कैसे नापो। तो मैंने बोला यार देखो कुछ प्रॉपर्टी देखी, मैंने देखा प्रॉपर्टी, मैंने देखा यार हॉट एयर बलून है, हॉट एयर बैलून में देखा मैंने, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, फूल जाता है पूरा। हाँ, तो एक काम करो, वॉल्यूम नाप सकते हो, टेम्परेचर से हाथ से नापना है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, बोलो वॉल्यूम नाप लेता हूँ। सही बात है, वॉल्यूम नाप लूंगा तो क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर मिल जाएगा। जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में वॉल्यूम सेम है, समझो वॉल्यूम सेम है, पर क्या हो रहा है, अब भयंकर वहां पे अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है और साथ में प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो प्रेशर नाप लेता हूँ, टेम्परेचर मिल जाएगा। अब मैंने टेम्परेचर नापने के अलग अलग तरीके निकाले, कि कई यार देखो कभी वॉल्यूम से टेम्परेचर नाप लेंगे अपन, वॉल्यूम बढ़ रहा है बढ़ाने पे, सर हाँ टेम्परेचर गर्म करने पे चीज़ों में एक्सपांशन भी होता है, पता है हमको ये बात, तो थर्मल एक्सपांशन होता है, तो वहां से नाप सकते हैं अपन। या फिर अपन कैसे नाप सकते हैं बेटा, अपन नाप सकते हैं कि प्रेशर से नाप लिया टेम्परेचर, या कई बार देखा कुछ ऐसे सब्सटेंस देखे अपन ने जो थर्मोकपल बोलते, क्या बोलते हैं थर्मोकपल, बताऊंगा अभी उसको, उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ने पे करंट आने लग जाता है, तो करंट से नाप लिया मैंने टेम्परेचर। ओके, तो ऐसे मैंने ढूंढी अलग अलग चीजें जिससे टेम्परेचर के कारण फर्क पड़ रहा था। डायरेक्ट अभी थर्मोमीटर नहीं है मेरे पास, वो बाद में बना, थर्मोमीटर बाद में बना। ठीक है, पहले टेम्परेचर नापने, कैसे नापू, नापने का कोई तरीका ही नहीं था मेरे पास में, बोला बोल तो जो टेम्परेचर होता है, नापेगा कैसे भाई तू। ठीक है भाई, क्लियर है बात। तो नापने के लिए क्या करा, बोला अलग अलग चीजें बनाएंगे अपन, कुछ और इनडायरेक्टली देख रहे हैं कि देख सकते हैं नहीं देख सकते, अलग नापने के तरीके होते हैं। देखो सिंपल सी बात बोलो कि भैया देखो मैं, सिंपल सी बात है, इसे इंसान आपको मालूम करना किसी का कितना पैसा है, तो कैसे नापोगे, डायरेक्ट तो बोले भाई कितना पैसा है तेरे पास, तो अमीर है या गरीब है, नहीं कर सकते ना, जैसे समझो सिंपल सी बात है। जैसे कोई एक बहुत गोल्ड डिगर सा लड़का है, ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उसको चाहिए, वो गंदा लड़का है, बेकार लड़का, उसको चाहिए भैया कि यार मुझे तो पैसे वाली लड़की से शादी करनी है, तो जाकर पूछेगा तो ना तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, मारी के पकड़ के लड़की, तो क्या करेगा, वो गोल घुमा के पूछेगा अच्छा अच्छा तुम कहाँ पे, शादी की बातें होती है ना, देखते लड़के लड़की के कितना पैसा निकालने की कोशिश करते थे, मेरी बातें होती है, मेरे पास फोन आते हैं घर वालों अलग अलग लड़कियों के पेरेंट्स के, जब मैं बात करता हूँ पूछते हैं आपके पास खुद का घर है, अच्छा खुद की गाड़ी है, कितने प्लॉट है आपके पास, हाँ कितना ये है वो है, सब पूछते हैं ना ये चीज़ें, समझ रहे हो बात को।
तो वो इनडायरेक्टली मालूम करने की कोशिश करे कि तुम्हारे पास, तुम्हारे भाई तेरी औकात था, कितना पैसा है तेरे पास में। मैं बोलता हूँ खुद का घर नहीं है मेरे पास, खुद की गाड़ी भी नहीं है, तो फिर वो लोग टू व्हीलर है, एक्टिव कार वार का कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या बोल रहे थे, भाई जाइए आप ब्लॉक ही कर देते हैं, निकाल लो इसको बाहर। तो इनडायरेक्टली वो क्या नाप रहे, नेचर थोड़ी ना नाप रहे, हाँ हाँ अच्छा आदमी शादी का, पैसा किसके पास में, सिंपल सी बात है, यही देखा जाता है चीजें। ठीक है, तो देखते हैं अब जो सोसाइटी के प्रॉब्लम है उसका मैं कुछ ना कर सकता है, अपन बात कर सकते हैं टेम्परेचर की, जो फिजिक्स की प्रॉब्लम है। तो टेम्परेचर नापने के अलग अलग तरीके निकाले गए कि भैया वॉल्यूम से देख लो, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वेरी गुड। प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, वेरी गुड। टेम्परेचर बढ़ेगा करंट आ जाएगा, वेरी गुड। समझ रहे हो, टेम्परेचर से अलग अलग चीजें अपन ने नापना स्टार्ट कर दी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? टेम्परेचर को यूज करने के अलग अलग तरीके बनाए गए, नापने के लिए कैसे नापे, तो इसके लिए अलग अलग तरीके बनाए गए। अपन ने बोला अलग अलग थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल या थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बनाई गई। ऐसी प्रॉपर्टी जो थर्मो के साथ मेजरेबल हो, जिससे टेम्परेचर को मेजर कर सको, वो प्रॉपर्टीज को बोला अपन है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। तो जैसे मैंने देखा कि अगर मैं कर दूं लेट्स से वॉल्यूम, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट से हवा में होता है, तो मैंने देखा भैया कि जब मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूं तो टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। तो ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी से, यहां पर ये हो रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी जो प्रोपोर्शनल हो टेम्परेचर से, इससे मैं क्या नाप सकता हूं, टेम्परेचर नाप सकता हूं। प्रॉपर्टी नाप ली, टेम्परेचर नाप लिया। ऐसी प्रॉपर्टीज को मैंने क्या बोला बेटा, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टी जिससे क्या नाप लिया मैंने, टेम्परेचर नाप लिया। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है अलग 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 टाइप की। अब समझते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को। ठीक है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज यूज टू मेजर टेम्परेचर। ठीक है भैया, दे विल चेंज विद अ चेंज इन टेम्परेचर एंड कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर। जैसे कि एग्जाम्पल कुछ, जैसे कि एग्जाम्पल वॉल्यूम और प्रेशर था। वॉल्यूम का ही एक एप्लीकेशन होता है, लेंथ ऑफ मर्क्यूरी इन ग्लास कैपिलरी। क्या होता है बेटा, जो थर्मोमीटर होता है उसके अपन ने क्या कर दिया बेटा, यहां पर अपन को कुछ लिक्विड भरना है और अंदर एक पतली सी ग्लास की कैपिलरी होती है, पतली सी कैपिलरी होती है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ा, जैसे ही मर्क्यूरी रेड कलर से बनाता हूं मैं, तो जो अंदर का मर्क्यूरी था वो बढ़ने लग जाएगा, बुर टेम्परेचर। तो एक्चुअली इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है थर्मोमीटर, कि टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो यहां पे अब लेंथ अलग अलग हो गई। ठीक है, तो इस पे बेस्ड है, तो क्या अपना थर्मोमीटर भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, वॉल्यूम नापा है अपन ने बेसिकली। तो लेंथ ऑफ मर्क्यूरी में अपन एक्चुअली क्या नापते हैं, वॉल्यूम कितना हो गया है। ठीक है, प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर, इसको अपन थर्मोकपल भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस से भी नाप सकते हो और एक थर्मोकपल से भी नाप सकते हो। थर्मोकपल में क्या होता है बेटा, एक चीज को रखते हैं अपन एक फिक्स हॉट टेम्परेचर पे और एक को रखते इधर की तरफ कोल्ड पे, तो करंट आने लगता है इसमें। ऐसे एक गरम, एक तरफ गरम रखा, एक तरफ ठंडा रखा, तो क्या करंट आने लग गया, इसको अपन बोलते हैं थर्मोकपल। थर्मोकपल, कपल मतलब दो, थर्मो मतलब एक गरम है, ठंडा कर दिया, टेम्परेचर अलग अलग के कपल, थर्मोकपल। इससे नाप लिया अपन ने। रजिस्टर से कैसे नापा बेटा, देखो रजिस्टर अगर ज्यादा होगा, बड़ा रजिस्टर होगा, ज्यादा हीट मारेगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सिंपल सिंपल कैसे थे, बिल्कुल टफ नहीं है, सिंपल सी बात देखें कि अगर आपने देखा होगा फ्रिज का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ज्यादा हीट मारता है, देखा आपने, वो हीटर वीटर ऐसे बनाए जाते हैं, इनमें रजिस्टर बहुत ज्यादा होता है, इतनी हीट मारते हैं कि पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, पानी गर्म करने के लिए कैसे काम करता है ये, हीटर हो गया आपका, गीजर हो गया, इनमें बहुत ज्यादा रजिस्टर होता है। तो क्या होता है, इतना रजिस्टर होता है कि एकदम गर्म हो जाता है भैया, उससे हीट निकलने लगती है। तो आपने इनडायरेक्टली क्या करा, रजिस्टर नाप लो, उससे हीट उससे हर रजिस्टर से नाप ले, जितना रजिस्टर उतनी हीट निकलेगी, वहां से आपने नाप लिया कितना टेम्परेचर है, जितना गर्म कर पा रहा है, ठंडा कर पा रहा है। तो ऐसे अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है, उनमें सबसे फेमस जो है बेटा, बताइए सबसे फेमस कौन सा है, चलो ABCD, विच इज द मोस्ट फेमस मेथड इनमें से। आप लोग सब किसको यूज करते हो, बहुत बढ़िया, आप लोग इन सब में से कौन सा मेथड यूज करते हो, बताइए ABCD कौन सा मेथड यूज करते हो, बताओ।
सबसे ज्यादा आप बताइए कौन सा सबसे कॉमनली यूज मेथड है एबीसीडी, जो आपके हर घर में है वो चीज नापने के लिए। सबसे आसान तरीका, टेम्परेचर गर्म हुआ है लग घुसा दिया नाप लिया, सबसे कॉमन। तो आप क्या यूज करते हो, लेंथ ऑफ मर्क्यूरी, जो एक्चुअली क्या है वॉल्यूम बेस्ड है, ठीक है। लेंथ होती है पर वो तो एरिया कांस्टेंट है उसका, एक्चुअल में क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है। आपको लग रहा है लेंथ बढ़ रही है पर बढ़ तो पूरा वॉल्यूम ही रहा है ना, वो तो अब वो जगह नहीं बची तो ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ गया। सब लोग घर में क्या यूज करते हो बेटा, आप सबने ए यूज करा है, लेंथ ऑफ मर्क्यूरी वाला सिस्टम, ठीक है। इनफैक्ट कोई भी लिक्विड डाल के कर सकते हो, ठीक है। देखिए जरा, सबने ये वाला मेथड घर में यूज करा, डायरेक्ट सबसे कॉमन यूज मेथड ही यही है ना। 64% बच्चों को क्या सी भी आगे नहीं, रजिस्टर में नहीं, गीजर से तुम कहाँ टेम्परेचर नापते हो, नाप सकते हो, नापते हो क्या तुम गीजर खोल के अंदर हाथ डाल के हाँ इतना टेम्परेचर नहीं नापते ना बेटा, गीजर से टेम्परेचर नहीं नापते, हाथ डालो करंट आ जाएगा, रिस्क होती है भैया, नहीं यूज करते। सबसे सिंपल तरीका क्या है, थर्मोमीटर यूज कर लो आप, लेंथ ऑफ मर्क्यूरी ना, ग्लास कैपिलरी। थर्मोमीटर में मर्क्यूरी ही क्यों भरा, अगला सवाल आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। मर्क्यूरी क्यों भरा बेटा, अपन थर्मोमीटर के अंदर कोई भी ऐसा लिक्विड भर सकते हैं जिसमें अच्छा खासा टेम्परेचर के साथ वेरिएशन दिखेगा। तो दो टाइप के थर्मोमीटर निकल कर आते हैं, सबसे फेमसली यूज दो इफ थर्मोमीटर होते हैं। तो कॉमनली यूज लिक्विड, कॉमनली यूज्ड लिक्विड्स इन थर्मोमीटर, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, इसमें एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन करवा रहा हूं पूरी में। क्या होते हैं, एल्कोहल एंड मर्क्यूरी। अपन मर्क्यूरी को ज्यादा यूज करते हैं घर घर में, एल्कोहल भी इस्तेमाल होता है कई इंडस्ट्रीज में। अपन ज्यादा कॉमनली मर्क्यूरी यूज करते हैं, होम में अपन जनरली मर्क्यूरी ही यूज करते हैं, एल्कोहल के बेस्ड भी होते हैं। तो बेटा बात समझ में, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो कॉमनली लोग लिक्विड इन थर्मोमीटर क्या होते हैं, एल्कोहल और मर्क्यूरी, दो टाइप के यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो अपन ने बात कर ली थर्मोमीटर की, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, कहाँ है थर्मोमीटर, हाँ। अब थर्मोमीटर ही बेस्ट क्यों है, मैं मर्क्यूरी ही क्यों यूज किया बेस्ट अपन ने, कुछ कारण थे उसके पीछे के, अलग अलग कारण थे, ठीक है। इनमें से दो तीन कारण तो अपन बाद में पढ़ेंगे, बाकी समझते हैं बेसिक बेसिक चीजें। पहला तो मर्क्यूरी यूज करने का सबसे बेसिक कारण ये था बेटा, बहुत बेसिक कारण था कि मर्क्यूरी का जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है अपन ने पढ़ा, वो मोर देन 90 डिग्री होता है। पढ़ा जस्ट अभी लास्ट चैप्टर, लास्ट क्लास पढ़ा अपन ने, देखा देखा देखा। मर्क्यूरी का एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है 90 से, तो ग्लास पे चिपकता नहीं है कि टेम्परेचर ठंडा हो गया तो वापस नीचे आ जाएगा, वरना अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट होता तो ग्लास पे चिपका ही रह जाता ऊपर। आपको अगर ज्यादा है पर है नहीं टेम्परेचर, समझ रहे हो, अपने को चीज ग्लास से चिपके नहीं, पहले चीज ग्लास में भर रहे हैं, ग्लास से चिपक जाएगा, यूजलेस हो गया तुम्हारा थर्मोमीटर, फेंकना पड़ेगा। बोला एक बार यूज एंड थ्रो थर्मोमीटर, एक बार लगाया थर्मोमीटर फेंका, फिर थर्मोमीटर फेंका, सेंस नहीं बनता, यूजेबल नहीं होता। तो सबसे अच्छी बात इसकी क्या होती है बेटा, कि ग्लास में चिपकता नहीं है, ठीक है, समझो, सिंपल सिंपल बात है। सेकेंड बात क्या होती है, चमकता है, शाइन्स, तो आप अच्छे देख पाते हो। शाइनिंग नहीं होगा, कलर अगर देखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, वरना अगर रेड कलर का अलग से शाइनिंग से दिख जाता है तो थोड़ा देख पाते हो ढंग से, रेड या सिल्वरिश कलर का दिख जाता है अलग से शाइन होता हुआ, सिल्वरिश सा होता है ना मर्क्यूरी, देखा होगा आपने, दिख जाता है, थर्मोमीटर सबने यूज करा है, नहीं तो दिखेगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है, सिंपल सिंपल सी बात है। प्योर मर्क्यूरी मिलना बड़ा आसान है, प्योर मर्करी इजीली अवेलेबल है, हर लैब में यूज में आ जाता है, ठीक है। सेकंड अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेपर प्रेशर लो होता है, वेपर प्रेशर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं बेटा। दुनिया में कोई भी लिक्विड जो होता है, कोई भी लिक्विड है, उसके ऊपर उसके थोड़े बहुत मॉलिक्यूल गैस के बनी जाते हैं। जैसे जो लोग समुद्र के पास रहते हैं उनको बहुत ह्यूमिडिटी फील होती है, चिपचिपा सा, चिपचिपा ह्यूमिडिटी क्यों हो रही है, वो समुद्र के पास रह रहे हैं, समुद्र में बहुत सारा पानी है तो पानी उड़ेगा भी सही, अपने आप उड़ता है, हर गैस में थोड़ा थोड़ा उड़ता ही है, हर लिक्विड में थोड़ा सा थोड़े ऊपर गैस फॉर्म में पार्टिकल जाते ही है, वैक्यूम तो नहीं हो सकता ना, पार्टिकल जाते हैं। अब पानी का वेपर प्रेशर बहुत हाई होता है कंपैरेटिवली देखा जाए तो पानी में क्या है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है ऊपर, तो आपकी हालत खराब है। मर्क्यूरी का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, इसका मतलब क्या है, ये ऊपर उड़ता नहीं है, ठीक है। वेपर प्रेशर इज लो मतलब उड़ेगा नहीं, तो इससे एग्जैक्ट रीडिंग आती है,
उड़ जाएगा तो फिर उसके लिए आपको यहाँ पे आइडियल गैस की इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी लगानी पड़ेगी, जो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, पता होगा आपको। पीवी बराबर एनआरटी आपने केमिस्ट्री में लगाई भी होगी इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि आइडियल ऊपर गैस बन के आ गया। फिर वो टेम्परेचर डायरेक्ट नापेगा तो उसमें ऊपर वॉल्यूम का कंसिडरेशन करना पड़ेगा कि P1 V1 बराबर P2 V2 लगा के फिर बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है वो चीज़ें, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ये अच्छी कुछ कुछ अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, डज नॉट स्टिक टू द वो ग्लास वॉल्स, ऐसा क्यों होता है बताओगे कोई? मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, बताओ ऐसा क्यों हुआ? ग्लास वॉल से चिपकता क्यों नहीं है, पढ़ा अपन ने अभी, बताओ क्यों होगा ऐसा? बेसिक बेसिक बात है बेटा, हीट ट्रांसफर करेंगे अभी, समझेंगे 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 ये समझेंगे। बेटा बताइए क्यों वो ग्लास वॉल से नहीं चिपकता है? बहुत बेसिक है। हाँ बेटा नोट करना, ये स्कूल में क्वेश्चन आता है ना, स्कूल का क्वेश्चन है सारे के सारे। अपने को इधर तो आएगा तो अपन टिक कर देंगे, नीट में तो, नीट में भी आते हैं एनसीए, नीट में भी आता है, तो आपको टिक करना पड़ेगा एबीसीडी, वहां टिक तो कर दोगे, स्कूल में लिखने को आता है ना बेटा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मोर देन 90, वेरी गुड, साफ बात समझ गए, बिकॉज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज मोर देन 90 डिग्री, वेरी गुड, तो वेट ही नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। अरे भूलो बात समझ में आई, इजी चीजें हैं, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अब सिर्फ इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अपन बात करेंगे अभी, इसके बारे में बात करेंगे आज एंड या कल की क्लास में। और एक ये वाला जो पॉइंट है अपना, इसके बारे में बात करेंगे अपन फर्दर आगे, आज से परसों वाले लेक्चर में। तो ये आगे के टॉपिक्स है, अभी के लिए सिर्फ इसको नोट डाउन कर लीजिए। कल और परसों इनकी बात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन क्या होता है, ये थर्मल कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ये इस चैप्टर का आगे का पार्ट है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही। कोहेसिव फोर्स मोर होते हैं एडहेसिव से, उसलिए ही एंगल ऑफ कांटेक्ट मोर देन 90 होता है। आप समझ पा रहे हो चीजें, आपने पढ़ी है। हाँ एल्कोहल का वेपर फॉर्म बिल्कुल होता है, फिर भी उसको इंडस्ट्री पर्पस में यूज करते हैं बेटा, सारी ये आइडियल कंडीशन है, इसलिए तो घर में यूज नहीं करते, ये आइडियल है, होना चाहिए। जैसे आइडियल मर्क्यूरी मैक्सिमम सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सबसे कॉमन मर्क्यूरी का होता है, सेकंड कॉमन अल्कोहल होता है, उससे वेपर फॉर्म होता है, पर वो मर्क्यूरी से थोड़ा चीपर कॉस्ट पे होता है, तो इंडस्ट्री लेवल पे कई बार उसको यूज कर लिया जाता है। अब थोड़ी सी सिंपल सिंपल बात है, समझो, देखो बहुत बेसिक बात है भैया, सबको क्लियर हुई बात यहाँ तक? बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भैया, नहीं तो यस करो सब लोग, सबको समझ में आ गया? बिल्कुल बेसिक बेसिक बात है बेटा, ठीक है, इजी इजी चीजें हैं। बोलो भैया क्लियर है बातें? बहुत इजी है। अगली चीज देखो, इस थर्मोमीटर की कुछ ये तो प्रॉफिट हो गया, लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस क्या है? पहले तो ये -37 डिग्री सेल्सियस से 356, इन सेट में शायद 357 दे रखा है, ये एक आध ऊपर नीचे होगा, कई बुक्स 356 लिखती है, कई बुक्स 357 लिखती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसकी रेंज होती है। पहले तो घर के लिए बहुत है, पर इंडस्ट्री लेवल पे हर जगह ये नहीं यूज हो पाएगा, ठीक है, इसलिए अलग अलग चीजें और भी लगती है मेजर करने के लिए। फिर क्या, इसके लिए टच होना जरूरी है, टच इज इंपॉर्टेंट, बिना छुए नहीं यूज कर पाओगे। तो ऐसा भाई कोविड के टाइम पे प्रॉब्लम हो गई थी, उसमें नए वो निकल यू गन, टेम्परेचर गन निकल गई थी, उसमें मर्क्यूरी यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? ये टच नहीं करना जरूरी है, इसके लिए लिमिटेशन है इसकी, बिना छुए दूर से नहीं आ पाएगा। थर्मोमीटर ऐसा तो नहीं, थर्मोमीटर ले, थर्मोमीटर विंगारिया लेवियोसा, तेरा टेम्परेचर आ गया नहीं, ऐसा नहीं होता ना बेटा इसमें, थर्मोमीटर में, थर्मोमीटर लिया ले 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 ऐसे कर, दूर से कर, आबरा का डाबरा, तेरा टेम्परेचर आ गया, ऐसा नहीं होता ना, सिंपल सी बात है। थर्मोकपल बेटा, अगेन थर्मोकपल इज नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक कंसेप्ट है, एक गर्म और एक ठंडे चीज को वायर से जोड़ दिया तो उसमें करंट चल जाता है, ऐसा प्रॉपर्टी है उनकी, बेसिक उनकी नेचुरल प्रॉपर्टी है ऐसी चीजें। कुछ चीजों की प्रॉपर्टी होती है नेचर में इस तरीके की, उसे थर्मोकपल बोलते हैं बेटा, ठीक है। अरे बात समझ में आई? बेसिक बेसिक बात है। वेपर प्रेशर बेटा, अब वेपर प्रेशर इस लो के ऊपर उड़ता नहीं है, भाप बन के उड़ेगा नहीं, उड़ने के कारण फिर आइडियल गैस की क्वेश्चन लगानी पड़ती है, प्रॉब्लमेटिक होता है वो। तो अगर आपको इसके बारे में और इन डेप्थ जानना है तो 12th क्लास में देयर इज अ चैप्टर, सॉल्यूशन चैप्टर, केमिस्ट्री का चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में,
उसमें पूरा चैप्टर है वेपर प्रेशर के ऊपर। देयर इज एंटायर 3 to 4 लेक्चर यहाँ वेपर प्रेशर के ऊपर बहुत सारी बातें होती है। तो अगेन इसलिए मैं बहुत डेप्थ में जाऊंगा नहीं क्योंकि फिजिक्स के पार्ट नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा, ठीक क्लियर है बच्चों बात ये भैया, समझ में आया मेरे वेंगारियम लेवियोसा के लोग? बहुत बेसिक बेसिक कंसेप्ट है, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए चैट फिर बंद करते हैं। आज थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है, चैट वेट की जरूरत नहीं, डाउट वाउट का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि डाउट्स इसमें आने के चांसेस होते ही नहीं है। फिर भी थोड़े बताएंगे तो बता दूंगा मैं एंड में, ठीक है। आज थोड़ा सा ध्यान लगा करो बेटा, कोई चीज छूटनी चाहिए। एनसीईआरटी कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। अब मैंने बोला भैया यार, तो थर्मोमीटर से सारा काम नहीं हो पाएगा। सूरज का टेम्परेचर नाप रहा है, बहुत हाई नापना है, बहुत लो नापना है, तो उनके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। उन सब की वर्किंग अपने को नहीं पढ़नी है, अपने को सिर्फ नाम कभी कभी आ जाते हैं उन लोगों के। पहले पीवाईक्यूज में आते थे, अब एनसीईआरटी से भी हटा दिए गए, तो अब आने के चांसेस कम है। पर पहले क्योंकि एक आध पीवाईक्यू आया है, तो मैं सब बता देता हूं क्या क्या होते हैं आपको। ऐसे बहुत गर्म नापने के लिए पायरोमीटर्स यूज करते हैं, ठीक है। फिर कार वार के इंजन का टेम्परेचर नाप रहा है, उसके लिए प्लेटिनम बेस्ड यूज करा जाता है, क्योंकि वहां पे कार में का थर्मोमीटर घुसाएगा कार के इंजन के अंदर। कार का इंजन चल रहा, थर्मोमीटर घुसा, फाट थर्मोमीटर भी फूटा, तू भी फूटेगा, ठीक है। तो उसके लिए प्लेटिनम बेस कुछ चीजें होती है, प्लेटिनम बेस थर्मोमीटर्स होते हैं, वो यूज करे जाते हैं कार के इंजन का टेम्परेचर नापने के लिए। एक डाया मैग्नेटाइजेशन यूज करते हैं बहुत लो टेम्परेचर नापने के लिए, डाया मैग्नेटाइजेशन यूज करते हैं। डाया मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसका एक एप्लीकेशन होता है, उससे कुछ बनाया गया है, उससे यूज करते हैं, ठीक है। और दूर दूर के रेडिएशन थर्मोमीटर होते हैं, दूर के टेम्परेचर नापने के लिए, जैसे दूर की जो के टेम्परेचर नापने के लिए, जैसे दूर से नापना है तो रेडिएशन थर्मोमीटर होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट थर्मोमीटर्स होते हैं, मैं लिस्ट दे रहा हूं, ये नोट डाउन आपकी इच्छा के ऊपर है, ऑप्शनल है, करना तो करना। दिस इज नॉट इन सिलेबस नाउ, ठीक है। थर्मोमीटर के नॉर्मल रेंज ये सिलेबस में है, ये इंपॉर्टेंट है रेंज। एनसीईआरटी में दे रखी है -37 डिग्री सेल्सियस टू 356 डिग्री सेल्सियस, या 357, 1 डिग्री ऊपर नीचे या चलता है। कुछ बुक 56 57 लिखती है। एनसीईआरटी में भी हल्का सा डिफरेंस है, न्यू और ओल्ड में शायद, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। क्लियर है बात ये? थर्मोमीटर में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर रेंज नॉर्मल होती है। मर्क्यूरी एंड अल्कोहल आर द 2 लिक्विड्स यूज्ड, मोस्ट यूज्ड, ठीक है, थर्मोमीटर्स में। अब मोस्ट लिक्विड इन गैस थर्मोमीटर में, ठीक है। हम पायरोमीटर्स होता है एक, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर के लिए नापते हैं इसको। आपके ऊपर ऑप्शन है, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, नहीं करना चाहो तो छोड़ दो, क्योंकि ये अब सिलेबस में नहीं रहा। पहले चीज इस पर पीवाईक्यू आया हुआ है, ठीक है। रैपिडली चेंजिंग थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए इलेक्ट्रिक यूज करा जाता है, इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। वहां पे नॉर्मल काम नहीं आएगा। मर्क्यूरी क्या कम ज्यादा ही होता है, थोड़ा टाइम लगता है मर्क्यूरी को कम ज्यादा होने में, बहुत रैपिड चेंज हो रहा है, आप यूज नहीं कर सकते, गरम ठंडा, ठीक है। प्लैटिनम वाले यूज करते हैं इंजन वालों के लिए, मोटर इंजन में नापने के लिए। बेसिकली सिंपल सी बात होती है, ठीक है। रेडिएशन यूज करते हैं किसके लिए बेटा, डिस्टेंस है नापने के लिए, जैसे कोविड वगैरह में यूज करा। इसमें इंफ्रारेड रेस को नापते हैं जो बॉडी से निकलती है। कैसे इसका यूज होता है ये भी अपन रेडिएशन वाले टॉपिक में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक मतलब 4-5 लेक्चर बाद आएगा। और एडिया मैग्नेटिक डायमैग्नेटाइजेशन होता है, इसको टेम्परेचर वेरी क्लोज टू 0, बहुत छोटा टेम्परेचर नापने के लिए इसको यूज करा जाता है। तो these are the very few कॉमन, इनके सिर्फ नाम और काम पता होने चाहिए, कैसे क्या क्यों क्या ये अपने कुछ भी सिलेबस में नहीं है पहले, इसलिए इनको हटा दिया गया है, ठीक है। पहले नापे जाया करते थे, अभी इनका कोई इस्तेमाल भी नहीं, अब अपने यूज तो होता है रियल लाइफ में, पर दीज आर नॉट इन आवर सिलेबस। तो पहले एक पीवाईक्यू पे आया था बहुत पहले, तो इसलिए मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी। मैं भाई सब कवर करेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा, ठीक है, बता के करेगा कि अब नहीं है सिलेबस में, ये भी बता दिया आपको। तो सर वो बहुत डफनी 4 नाम है, और एटलीस्ट कुछ नहीं तो आप टिक तो कर ही दोगे, देखकर टिक तो कर ही दोगे। हाँ, पायरोमीटर नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। पायरो मतलब होता है वेरी हाई टेम्परेचर, पायरो मैग्नेस होता है, पायरो ब्लास्टिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है, आपने सुनी होगी पायरो शब्द का इस्तेमाल कई जगहों पे होता है। पायरो मतलब टेम्परेचर होता है, पीजीओ मतलब प्रेशर होता है। केमिस्ट्री में पढ़ोगे चीजें भी आप लोग, उधर की चीजें वहाँ पे मटेरियल अपने केमिस्ट्री के भी सिलेबस से हट गया अब तो, ये वहाँ पे सॉलिड स्टेट चैप्टर में था 12th में। पायरो मटेरियल होते हैं जो हीट बहुत इजीली दे देते हैं, पीजीओ टाइप मटेरियल होते हैं उनमें प्रेशर लगाओ करंट बनता है, तो ऐसे अलग अलग चीजें होती है। तो ये बेसिक बेसिक बातें थी, ठीक है। अब चलो अपन सबने थर्मोमीटर नापने के लिए रख लिया, ठीक है, अपने रख लिया। अब से हमारा अब सारी बातें अपन थर्मोमीटर पे करेंगे।
थर्मोमीटर के पर अपन ने रेंज पढ़ ली कितनी होती है, क्या इसमें कंसेप्ट पढ़ लिया अपन ने कब इसकी लिमिटेशंस पढ़ ली, सब कुछ यूज कर लिया, घर में यूज करते बात कर लिया। थर्मोमीटर पे अपन सारी बातें करते हैं मैक्सिमम। तो अब थर्मोमीटर से नाप तो सकते हो, समझो नाप तो ले सकते हो आप। थर्मोमीटर से नापना पॉसिबल है भाई। यहाँ पर कुछ है, ये ठंडा था, कोल्ड था थोड़ा सा, थर्मोमीटर घुसाया इसमें, इसे ग्लास ट्यूब थी, मर्क्यूरी भरा पड़ा था थोड़ा सा, हल्का सा, हल्का यहां तक आ गया मर्क्यूरी। अब थोड़ा क्या करा मैंने, इसी को थोड़ा दूर ले गया, थोड़ा और गर्म कर दिया, थोड़ा हॉट कर दिया इसको, तो थर्मोमीटर की ये लेंथ और बढ़ गई, थोड़ा यहां तक आ गया, और गर्म कर यहां तक आ गया, इसे करते करते अलग अलग जाते जाएगा। अब ये तो अपन ने बना लिया, वाह 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 वाह, पर अब नापे कैसे? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो तब इंसानों ने बनाया, ओके ये जो हो रहा है ना, इसको अपन कुछ मिल लेते, ये हो गया 8। तो अब जब भी यहां पर होगा इसे 8 बोलेंगे, ठीक है। ये सब एक इतने डिस्टेंस पे कर दिया मैंने, ये 0 1 2 3 4 8 हो गया ये, ठीक है। 8 था, 10 11 12 13 14 15 16 17, इसको 17 बोलने लग गए। ऐसे ये अपन ने अपनी मन से स्केल बना डाली, मन से स्केल बना डाली। अब अलग अलग देश में अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्केलें बना ली, इससे डिफरेंट टेम्परेचर नापने की अलग अलग स्केल आ गई। तो बहुत फेमस स्केल्स है, एक है डिग्री सेल्सियस स्केल, एक डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, एक है केल्विन स्केल। तीन और भी बहुत सारे, रीमर वीमर टीमर छीमर लीमर टीमर उल्ला उल्ला, बहुत स्केलें बना सकते हो तुम। तुम्हारे मन की भी डिग्री बंदर स्केल तुम बना दो, तुम्हें बनानी तो बना सकते हो भाई ना। तुम इसको 8 बोल रहा था भाई, बोला मैं इसको 25 बोलेगा, मेरी मर्जी से अलग अलग स्केलें चलती है। तो ये अलग अलग स्केलें बनाई इंसानों ने भाई। जो तुम बोलते हो 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस ही क्यों बोला? इसको मैंने, इसका नाम अगर मैं 500 डिग्री सेल्सियस रख देता तो वो बोलने लग जाते। तो कुछ फिक्स स्केल बनानी पड़ी अपने को। हर देश के लोगों ने अलग अलग स्केलें बना ली। कहीं किसी ने बना ली भैया सर हमारे डिग्री सेल्सियस चलेगी, हमारी फ़ारेनहाइट चलेगी, हमारा केल्विन चलेगा। समझ रहे हो बात को? ये समझ, बहुत बेसिक कंसेप्ट है कि इंसान किस तरीके से पूरी डिस्कवरी हुई, अपन इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे ये पूरी ब्रांच और फील्ड अपने पास लेकर आए। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब नापने के लिए कुछ स्टैंडर्ड तो मानना पड़ेगा ना भैया, क्या कैसे कैसे करो, ऐसे कुछ भी मन से मान लेंगे हर कोई? तो मैंने बोला यार तुम्हारी जो भी स्केल है स्केल मानो, हमने कुछ फिक्स पॉइंट बना लिए। एक मैंने बोला आइस पॉइंट। आइस पॉइंट मतलब कुछ फिक्स चीजें दुनिया में होती है। आइस पॉइंट होता है जहां पे वाटर फ्रीज करता है, समझो, जहां वाटर फ्रीज करता है। आप वाटर फ्रीज करने वाला है, फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं इसको लोग, ठीक है। ये सबके लिए फिक्स होता है, समझो, सबके लिए मतलब सबके लिए फिक्स होता है ये। आइस पॉइंट इज फिक्स फॉर एवरीबॉडी, ठीक है बच्चों। आइस पॉइंट सबके लिए फिक्स होता है। फिक्स कैसे? मतलब कि मैंने थर्मोमीटर में डाला, अंदर ट्यूब है थर्मोमीटर की, कैपिलरी ट्यूब होती है, ये गर्म होकर 0 पे भी थोड़ा सा तो गर्मी हुई, इसे यहां तक आ गया, ये आइस पॉइंट है। अब एक सेल्सियस था, सेल्सियस वाले ने बोला भाई इसको मैं 0 बोलता हूं, जहां पे आइस बनी इसी को मैंने 0 मान लिया। समझ रहे बेटा? बहुत सिंपल सी बात है, टफ नहीं है बिल्कुल, बहुत इजी चीज है। कि भाई क्या हुआ, इसने डायरेक्ट क्या मान लिया कि भाई जहां पे आइस बन रही है उसी को मैंने क्या मान लिया, आइस पॉइंट मान लिया। आइस पॉइंट मैंने ले लिया 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ऐसा ही एक फ़ारेनहाइट वाला आएगा, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट वाले ने क्या बोला, इसको मैं कुछ और मान लूंगा। फ़ारेनहाइट वाले ने, उसने बोला मैं 0 क्यों मानूं इसको, मैं इसको कुछ और मानता हूं। तो फ़ारेनहाइट वाले ने बोला मैं इसको 0 नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा ये है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है भैया यार, ठीक है कोई बात नहीं, मान ले भाई तू।
एक और भाई साहब आए केल्विन भैया, लॉर्ड केल्विन, इनका नाम में ही लॉर्ड था। बोला इसको मैं 273 बोलेगा। मैं बोला ये अलग ही भाई आ गया, पता नहीं कहां से। बोला नहीं, तो इसने बोला इसको मैं 0 बोलूंगा। अलग अलग देश के अलग अलग लोग है भैया। एक ने बोला नहीं मैं इसको फ़ारेनहाइट में 32 बोलूंगा, मेरी डिग्री। उसकी मर्जी, जो चाहे मान ले भाई। उसने मान लिया, बोला मैं इसको 273 केल्विन बोलूंगा। लॉर्ड केल्विन ने बोला, एक्चुअली नाम था इनका लॉर्ड केल्विन, मजाक नहीं कर रहा हूं, लॉर्ड अलग, एक्चुअली नाम था इनका लॉर्ड केल्विन। तो भैया लॉर्ड केल्विन ने बोला हम इसको मानेंगे 273। अलग ही आदमी था भैया। रैंडम ने बोला 273 क्यों, उसके पीछे भी कारण है, बात करेंगे उसको। देखो तो ये क्या आया, सबका आइस पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये सबका क्या था, आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट था। सबने अलग अलग नाम दे दिया। अब नाम देने के ऊपर तुमने बना दिया, तुमने तुम्हारी नई तुमने कोई तुम्हारी नई बना दी भैया, कि मेरी कोई नई वो है जैसे लेट से अपन एक बना लेते हैं बंदर डिग्री। इसको हमने बोला है ये आइस पॉइंट ये होगा 100 डिग्री बंदर। मन से बना दो, कोई तुमने बना दी, ठीक है, बोल लिया, ठीक है भैया, समझ रहे हो। तुमने मन से जो चाहे मान सकते हैं ना, आपने मानने में क्या आता है, मानने में तो मन में किसी को भी कुछ भी मान ही लेते हो ऐसे भी, ठीक है। फिर एक होता है स्टीम पॉइंट, जहां क्या होता है, वाटर बॉईल करता है। इसको बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं। देखा ये इससे बहुत ऊपर जा रहा था, यहां कहीं तक आ रहा था। बोला ठीक है भैया यहां तक आ रहा है। इसको अगेन अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दे दिया। समझ, बहुत सिंपल है। इसको भैया सेल्सियस वाले बोले जहां ये बॉइल हो रहा है इसी को मैं 100 मान लूंगा। 100 डिग्री सेल्सियस यहां बॉइल होता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट ने बोला ये 212 फ़ारेनहाइट में बॉइल होता है। केल्विन ने बोला 373 केल्विन पे बॉइल मानेंगे हम तो भैया इसको। तुम बंदर किसका कितना माने, तुम्हारे ऊपर। चलो चैट ऑन कर रहा हूं, बताइए तुम कितने डिग्री बंदर में मानोगे बॉइल हुआ। चैट ऑन कर रहा हूं, बताइए कितने डिग्री बंदर पे तुम्हें बॉइल हुआ, बताइए 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 कितने डिग्री बंदर पे तुम्हें लगा ये बॉइल हो जाता है। बेसिक है, बताओ बताओ, बहुत बेसिक बात है। कितने डिग्री बंदर पे तुम्हें लगा ये बॉइल होगा, बताइए। सबका अलग अलग है, मान लिया, ये मानने में आया कैसे, क्यों, उसकी इच्छा, उसने मान लिया। 500 200 300 4, बताओ क्या डिग्री बंदर माने। बोलो 500 डिग्री बंदर पे बॉइल होता है भैया, हमने मान लिया 500 डिग्री। तो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का 500 डिग्री बंदर, हमने बना ली नई यूनिट। अब 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 समझो बेटा, समझो 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 समझो। देखो 1 करोड़ मानूंगा सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, अभी कैलकुलेशन प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने बोला कि भैया 500 डिग्री बंदर मान ले, बोला 1 मोल 6 भाई गजब लोग तुम, देखो भैया, देखो समझो, मान के कर सकते हो, फिर कैलकुलेशन में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी और कुछ नहीं। तो 500 डिग्री अंदर मान लिया इसको, मान लो, मानने में क्या आता है, मानना है, मान लिया कुछ भी। अब इसके 2 पॉइंट फिक्स हो गए। देखो बेटा, आपको पता है स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं मिनिमम। एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं बेटा, 2 पॉइंटों से स्ट्रेट लाइन बन जाती है। एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, समझो बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके, आपको पूरी कहानी समझा रहा हूं कहां से चीजें निकल कर आई। एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए देयर शुड बी 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो टू मेक अ स्ट्रेट लाइन you need 2 पॉइंट्स। समझो बात को बेटा, बिल्कुल बेसिक बात। 2 पॉइंट चाहिए तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। बेसिक बेसिक बात है, कुछ भी टफ नहीं है। अब ध्यान से देखना, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। हैप्पी बर्थडे डॉक्टर एंजल गुप्ता, नाम भी एंजल है बेटा आपका, ठीक है। ठीक है ठीक है।
स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट चाहिए होते हैं बेटा, समझो। तो अगर मुझे 2 पॉइंट मिल गए, देखो समझो, तो यहां पे एक्चुअल टेम्परेचर है और 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट मुझे मिल गए। अगर जैसे मैंने बोला भैया ये 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है, जैसे अब अपन ग्राफ बनाए डिग्री सेल्सियस का, समझो। तो बोला भाई ये 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है, ठीक है। लेंथ से ले ले, थर्मोमीटर की लेंथ के साथ में, लेंथ कुछ होगी 0 डिग्री पे भी। अरे ये पहला पॉइंट आ गया, लेंथ, ये लेंथ है, दिख रही है ना, अलग अलग लेंथ दिख रही है। तो 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है, या इस पॉइंट आ गया। और ये यहां पर लेंथ इतनी कुछ थी, यहां लेंथ थोड़ी बढ़ गई, यहां पे जो आया 100 डिग्री आया। तो ये मेरा 2 पॉइंट मिल गए, स्ट्रेट लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई, मुझे पूरी स्केल मिल गई। अब किसी पॉइंट पे कुछ भी निकाल सकता हूं मैं। बोला यहां पर निकालो, हाँ लेंथ से आ जाएगा, यहां निकालो लेंथ से आ जाएगा। बोला इतनी लेंथ हुई, ये हाँ इतना टेम्परेचर, इतनी लेंथ हुई, इतना टेम्परेचर, देख रहे हो। अब बोला बीच में भी यहां तक का टेम्परेचर, बोला कितनी लेंथ हो रही है इससे और इसके बीच में, यहां कहीं आ रही है, ये कुछ टेम्परेचर होगा। आप सारे टेम्परेचर निकाल सकते हो बेटा, समझ रहे हो बात को। तो अगर आपको 2 पॉइंट मिल गए तो आपको पूरी स्केल मिल जाती है, समझ रहे हो। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। यही ग्राफ अगर सेम ग्राफ में फ़ारेनहाइट बनाता, डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ में लेंथ का, तो यहां पर जो स्टार्टिंग में लेंथ थी वो कितने पे, 32 डिग्री, 32 डिग्री पर आ रही थी स्टार्टिंग वाली लेंथ जो भी थी, यही लेंथ थी। और यही लेंथ जो आई यहां पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, वो यही लेंथ आ गई। तो फिर से क्या मिल गया, ये मिल गया। देखो समझ रहे हो, मुझे सारी स्केलें इस तरीके से मिल जाती है। मैं सारी 2 पॉइंट मिल गए, पूरी स्केल बना दी मैंने। आर्यन बेटा आपको भी हैप्पी बर्थडे। पर अब मुझे इंटर कन्वर्जन करना है कोई भी रैंडम पॉइंट के लिए, समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। देखो रैंडम पॉइंट के लिए मुझे बोला, अब रैंडम पॉइंट का कैसे निकालोगे सर? देखो सिंपल सी बात है बेटा, स्ट्रेट लाइन में एक चीज हमेशा सेम रहती है, वो होती है स्लोप। तो अगर आपने स्लोप का फॉर्मूला कभी स्ट्रेट लाइन का पढ़ा है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते बेटा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने का, अगर कोई लाइन जाती है x1 कॉमा y1 से, कोई भी लाइन जाती है अगर x2 कॉमा y2 पे, 9th क्लास में भी करते थे अपन ये चीजें, 9th 10th में भी करी होगी आपने। क्या ये फॉर्मूला देखा हुआ है आप लोगों का या नहीं देखा हुआ है, बताइए, यस या नो करो। क्या ये फॉर्मूला किस किस ने देख रखा है बेटा स्लोप निकालने के लिए? यस करो, जिससे पहली बार देख रहे हैं नो कर दो बेटा। हालांकि मैंने भी पढ़ाया था आपको बेसिक मैथ्स में कैसे निकालते हैं ये, फिर भी नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, अभी समझ में आया कि y2 माइनस y1 ये लेंथ होती है बेटा, y2 माइनस y1, और ये लेंथ होती है x2 माइनस x1, ये होता है स्लोप। ये हमेशा एक लाइन के लिए सेम होता है। तो इसको लेकर यहां पर, इसको लेकर समझो 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 समझो, देखो इसको लेकर बोला स्लोप हमेशा सेम रहेगा, और उसकी मदद से अपन अब इन सब यूनिट जो अलग अलग बने इनमें इंटर कन्वर्जन करेंगे। ध्यान से देखना इंटर कन्वर्जन कैसे होगा। तो सेम वे में अपन ने निकाला, स्लोप तो सेम ही होगा। तो कोई भी रैंडम पॉइंट बीच में ले लिया मैंने x, समझो कैसे बात करेंगे। देखो तो टेम्परेचर कोई भी माइनस उसका क्या करते हैं अपन, फ्रीजिंग पॉइंट करते हैं, अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये वैल्यू हमेशा सेम आएगी फॉर ऑल द स्केल्स। टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये वैल्यू सारी की सारी स्केल्स में क्या आएगी, हमेशा सेम आएगी। बोले नहीं चला बे, चला लेते हैं। तो जो वैल्यू है अपनी कौन सी बेटा, टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि एक्चुअल में ये जो है लेंथ है तो सेम ही है ना भैया, तुम अलग अलग नाम दे रहे हो तुम्हारी प्रॉब्लम है।
दो पॉइंट ले लिए अपन, आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। आइस पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, स्टीम पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट। क्या करो, कोई भी टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, वही फ्रीजिंग पॉइंट। टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। सारी की सारी दुनिया की सारी जितनी भी स्केलें बनेंगी सब में क्या रहेगा बेटा, सेम टू सेम रहेगा। ये बदलना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत बेसिक से अपन चीज, मजा आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा। ऐसे सब संभल के, और इससे अपन अब दुनिया की सारे कन्वर्जन करके दिखाएंगे आपको। देखिए, लेट्स टॉक अबाउट ऑल द कन्वर्जन्स। लास्ट पेज पे लिखा हुआ बेटा, डिलीट नहीं करा मैंने। ये तो हैंग हो गया क्या, जाइए भैया। देखिए, लेट्स टॉक अबाउट कन्वर्जन। सब में कन्वर्ट करेंगे, देखना ध्यान से। क्या सेम रहेगा बेटा, देखो हमेशा टेम्परेचर किसी का भी माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज द बेसिक थिंग। इट विल बी सेम फॉर ऑल स्केल्स। चलिए आओ पहले कन्वर्जन करें। फर्स्ट कन्वर्जन करेंगे अपन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में। निकालें बेटा, देखो आओ निकालते हैं। देखिए, डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा डिग्री सेल्सियस का, आई 0 था, अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 100 माइनस 0। सेम डिग्री फ़ारेनहाइट का, इसमें क्या था, आइस पॉइंट 32 था, अपॉन में 212 माइनस 32। तो जो ये हमेशा क्या होगा, सेम होगा। लेट्स सॉल्व फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। देखो बेटा, तो डिग्री सेल्सियस अपॉन में 100, एफ माइनस 32 अपॉन में माइनस करो, 2 में से 2 जाएगा 0, 21 माइनस 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 में से 3 जाएगा तो 180। 0 से काटो 0, 2 5 जा 2 9 जा, तो 9/5 डिग्री सेल्सियस 9000 मल्टीप्लाई हुआ डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। देयरफॉर डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है बेटा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। पढ़ा है ये तो जीवन में कभी ना कभी आप लोगों ने बेटा, ये तो छोटे क्लास में भी होता है, बहुत बार पढ़ाया जाता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में। कन्वर्जन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का समझ में कैसे निकल कर आया। ये पूरा कन्वर्जन हुआ किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का। ऐसे कन्वर्जन किसी भी 2 यूनिट में हो सकता है। बहुत सही, बहुत बढ़िया, ये आपने देखा हुआ, अच्छी बात है। कन्वर्जन समझ में आया बेटा, देखो बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं। अब सेम कन्वर्जन करते हैं किसमें अपन बेटा, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में करते हैं। आओ लेट्स टॉक अबाउट डिग्री सेल्सियस और केल्विन का कन्वर्जन। रेडी हो, नेक्स्ट पेज पे करें। मैं आपके नोट्स नहीं बढ़वाना चाहता फालतू में, तो हर पेज पे आपको डायग्राम नहीं बनाना, मेरे को समझाना, इसलिए मैं हर पेज पे बना रहा हूं। चलिए, अरे तो कन्वर्जन नंबर 2 करते हैं बेटा अपन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में। कैसे करेंगे बेटा बताइए, आप करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो मेरे से पहले कर लो कॉपी में, वो बताना किससे किसने, मैं चैट ऑन करूंगा खत्म करने का, बताना किसने मेरे से पहले करा। बहुत बेसिक कंसेप्ट। डिग्री सेल्सियस में माइनस फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है भैया, 0, अपॉन बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग, तो 100 माइनस 0 बराबर केल्विन का माइनस फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है केल्विन में भैया, 273 बोला आपने, अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 373 माइनस 273। डिग्री सेल्सियस बाय 100 केल्विन माइनस 273 बाय 373 माइनस 273 भी 100 ही होगा। तो काटो डिग्री सेल्सियस के में इधर ले आओ प्लस 273 आ जाता है केल्विन बेटा। बताइए बच्चों, समझ में आया। किस किसने मेरे से पहले निकाल दिया बताइए, याद था नहीं, मेरे को निकाला हुआ आया।
अब इस सबको समझ में आया बेटा? पूरा डिटेल में समझ में आया, पूरा दम से समझ में आया, पूरा कैसे निकल कर आई ये चीजें। अब तक आपने फॉर्मूले पढ़े थे, पर आज अपन ने समझो पूरी कहानी पढ़ी है इसकी, पूरी कहानी स्टार्टिंग से एंड तक, इसकी पूरी जीवन कुंडली पढ़ी है अपन ने। कैसे हीट बनी, कैसे टेम्परेचर बनाया, कैसे डिस्कवर बनी डिस्कवर हुई, कैसे इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर हुए, कैसे प्रॉपर्टीज नापी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, हीट क्या होती है, कैसे मेजरमेंट करना है, क्यों मर्क्यूरी को चूज कर स्केलें कैसे बनी। अपन ने पूरा साइंस डिस्कवर। दिस इज नॉट अ फिजिक्स, दिस इज अ हिस्ट्री लेसन। ये पूरा हिस्ट्री चल रही है भैया, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपन, कहीं से पूरी चीजें निकल रही है। ये एक कहानी है, आया बेटा, दिस इज अ कंप्लीट स्टोरी जो चल रही है। कहानी, मजा आ रहा है कहानी में आज आपको अलग अलग, थोड़ा अलग वाइब भी अलग इस चैप्टर की। कहानी है बेटा, पूरा चैप्टर एक कहानी है। ये कैसे एक चैप्टर चालू होगा, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री में कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो मैं करवा रहा हूं, ठीक है। कैसे ये ऐसा लगता था क्या वो भाई को इतने सालों से बढ़ता रहे, अब आ गई चीजें। अब अपन आपके लिए सवाल बंदर स्केल, मुझे करके बताइए आप कन्वर्जन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड बंदर। हा। अब आपका सवाल है डिग्री सेल्सियस और बंदर में कन्वर्जन बताइए। डिग्री बंदर आपने ही बनाई, बंदर स्केल आप ही करके बताएंगे, जल्दी बताइए। डिग्री फ़ारेनहाइट का भी निकाल ले, अच्छी बात है, वो मैं नहीं निकलवाता फिर, ठीक है, निकल लो अपने हिसाब से निकाल लो, इतना काम भी नहीं आता है वो। बताइए, बताओ 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 बताओ। सुनो सुनो सुनो, ऐ मेरे बंदरो, तुम्हारी स्केल बनाई गई है, खुश हो जाओ। कन्वर्जन बताओ कैसे बताएंगे। डिग्री सेल्सियस -0/100 डिग्री बंदर में तुमने क्या माना था? फ्रीजिंग पॉइंट को 100 तुमने बोला था, और 500 -100 ये भी तुमने बोला था, बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग। डिग्री सेल्सियस अपॉन में 100, इस बंदर -100 अपॉन में 400, काटो 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 काटो, इधर आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, इस बंदर -100, तो डिग्री बंदर हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस, 4 टाइम्स ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 100। भैया बताइए बताइए बताइए, नहीं फॉर्मूला बना दिया आपने, आया समझ में बेटा बात? आया बेटा समझ में? कैसे निकलता है पूरा, ये पूरा क्या गेम समझ में आया? कैसे तुम दुनिया में कोई से भी फॉर्मूला से कोई से भी फॉर्मूला निकाल सकते हो भाई साहब, कैसे ये बनती चीजें। इजी है कि टफ लग रहा है? इजी लग रहा है, बताओ। मजा तो आ रहा होगा सर। आइए देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, चैटे बंद करें, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, समझ में आ रही चीजें, मजा आता है समझ में आती चीजें। अब गेम आएगा अगला, ध्यान से देखना बेटा। पढ़ ले टेम्परेचर मेजरिंग स्केल, आइस पॉइंट लगता है और स्टीम पॉइंट, सारी चीजें पहले ही पढ़ ली अपन ने, ठीक है, इजी से चीजें होती है। अब अगली जाती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हमने एक चीज नोटिस करी, समझना, हमने नहीं, लॉर्ड केल्विन ने देखा कि दुनिया में सबसे छोटा टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर जो था, लॉर्ड केल्विन, किसने ढूंढा है भैया? ये नहीं देखा, एक बंदा था, इसका नाम था लॉर्ड केल्विन। क्या नाम था भैया? लॉर्ड, एक्चुअली लॉर्ड था ये। लॉर्ड केल्विन ने देखा कि डिग्री सेल्सियस में सबसे, दुनिया में सबसे छोटा टेम्परेचर, लीस्ट टेम्परेचर पॉसिबल, लीस्ट टेम्परेचर पॉसिबल, टेम्परेचर पॉसिबल, जहां दुनिया में सब कुछ जीरो हो जाए, एब्सोल्यूट जीरो हो जाए, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, सबसे छोटा, वो आया था निकलकर -273.16 डिग्री सेल्सियस। दुनिया में सबसे छोटा टेम्परेचर, इतना छोटा लाइट भी फ्रीज हो जाए इस पे, फोटोन अटक जाएंगे, दुनिया की एंट्रोपी जीरो हो जाएगी, सब के सब जहां पर हो वहीं के वहीं खड़े खड़े रुक जाओगे, कुछ बना हो पाएगा, सब मर जाएंगे, मरोगे पता भी नहीं पड़ेगा, मरेगा क्योंकि दिमाग तक काम नहीं कर पाएगा, सब दुनिया में खत्म, फ्रीज जहां है वहीं स्टेशनरी हो गया, सब चलना बंद हो गया, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है -273.16 डिग्री सेल्सियस। भैया केल्विन ने, भैया ने बोला हम इसको ही जीरो बोलेंगे, हमारी मर्जी, जीरो केल्विन। क्या बोला? बोला सबसे छोटा टेम्परेचर जो होता है -273.16 होता है, हम इसी को जीरो मान लेते हैं, आज से ये हमारा नया जीरो। भाई साहब, केल्विन, लॉर्ड केल्विन थे, बोल दिया उन्होंने, भाई ये नया बनाएंगे हम हमारा, जहां सबसे कम है
नेगेटिव में है, हमको नेगेटिव पसंद, लॉर्ड केल्विन को नेगेटिव पसंद नहीं होगा, नेगेटिव देख के उनको एलर्जी थी। आहा नेगेटिव, अच्छी, एक्सक्यूज मी, आई डू नॉट लाइक नेगेटिव। उन्होंने नेगेटिव हमने बोला, हम केल्विन बना दिया हमने अपने नाम पे, थोड़ा सा नार्सिसिस्ट केल्विन। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, -273.16 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री, 0 केल्विन, डिग्री नहीं होता, 0 केल्विन होता है। और डिग्री विग्री बैठा दो, हाँ लॉर्ड केल्विन का जैसे भी लॉर्ड वॉर्ड करो, डिग्री विग्री तो ना लेंगे वो, डिग्री लूंगा मैं, लॉर्ड हूं मैं, लॉर्ड केल्विन, इसे बोला 0 केल्विन। तो तब से अपने को कन्वर्जन तो पता ही है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16 होता है एग्जैक्ट, अपन इग्नोर कर देते हैं केल्विन में। तो जो टेम्परेचर आता है इन केल्विन को, टेम्परेचर इन केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या समझ में बच्चों बात आई? केल्विन में टेम्परेचर नापने को अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब केल्विन की बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट 100 मतलब 100 केल्विन, समझ रहे हो? एब्सोल्यूट 500 मतलब 500 केल्विन। 273 जोड़ लो, आपका डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। एग्जैक्ट 0.16 भी जोड़ना होता है, पर अपन इतना नहीं, अपन 0.16 को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। कोई पूछे तो पता होना चाहिए ये एग्जैक्ट है, पर अपन 16 को इग्नोर, 0.16 इतना छोटा, इतना इग्नोर तो हम यूं भी इग्नोर करें। अब हम पाई को 3.14 का तरीका मान लेते हैं, अब इसका है, इसकी क्या औकात होगी, ठीक है बेटा, बात समझ में आई? तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैसे निकल कर, लॉर्ड केल्विन ने बोला था भाई, लॉर्ड थे हमारे केल्विन भैया, लॉर्ड केल्विन ने बोला कि भाई सबसे छोटा जो है उसी को हम 0 बोलेंगे, ताकि हमको नेगेटिव में कुछ करना ही ना पड़े। केल्विन में टेम्परेचर नेगेटिव में जा ही नहीं सकता, क्यों? सबसे छोटे को ही 0 माना, उससे कम क्या करेगा भाई तू, सबसे छोटे को ही तूने 0 मान लिया। इसलिए केल्विन का ग्राफ जो बनेगा टेम्परेचर का, वो हमेशा ऐसा बनेगा, 0 से ऐसा स्ट्रेट बनता है केल्विन का ग्राफ। जब भी टेम्परेचर लेते हैं केल्विन में, हमेशा ऐसा ऐसा ही ग्राफ बनेगा। समझ रहे हो बात को? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। केल्विन का हमेशा केल्विक लिख दिया, केल्विन है, क्योंकि 0 पे 0 ही होता है, सब चीज 0 पे सब 0 हो जाता है केल्विन का, इसलिए सब उसका ग्राफ कभी भी नेगेटिव में जाता ही नहीं है केल्विन का। बात समझ में आई बेटा? डिग्री सेल्सियस में नेगेटिव जा सकते, फ़ारेनहाइट में जा सकते। देखो ना, अपन ने ग्राफ बनाए थे, देखो ध्यान से, कहाँ गए ग्राफ? ये ग्राफ बनाए थे, देखो इन सब ग्राफों में, अरे कहाँ गए, इन सब ग्राफ में देखो, नेगेटिव जा रहा था, पीछे जा रहा था, केल्विन यहीं से चालू, सब 0 भाई, सब खत्म हो जाएगा। केल्विन खतरनाक भैया है। क्या बात समझ में आई बेटा? बोलो। बिल्कुल बेसिक बातें थी जो अपन ने पूरी अच्छे से पढ़ ली यहाँ पे। तो ये पूरा जो आज का लेक्चर अपन ने अब तक पढ़ा, इस टॉपिक को बोलते हैं थर्मोमेट्री। इट इज द साइंस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। साइंस क्यों बोलते हो? हिस्ट्री बोल दो, हिस्ट्री तो पढ़ा दी पूरी मास्टर ने हमको आज है, ठीक है। सारा जो अपन ने पढ़ा, बहुत सारे इसमें टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस होती है, एक्यूरेटली नापने की कोशिश करी जाती है। इसमें अलग अलग डिवाइसेस यूज करते हैं, अलग अलग प्रिंसिपल पे, जैसे वॉल्यूम का पढ़ा, प्रेशर का पढ़ा, करंट पढ़ा, हीट पढ़ा, अलग अलग चीजें यूज, रजिस्टर पढ़ा, नापने की कोशिश करी जाती है। सबसे कॉमन जो होती है थर्मोमेट्रिक में होते, सबसे कॉमन थर्मोमेट्रिक स्केल्स जो है वो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन है, जो अपन ने पढ़ लिया बेटा। मर्क्यूरी थर्मोमीटर सबसे कॉमन यूज्ड, चेंज इन वॉल्यूम पे जो वर्क करता है, और उसकी लिमिट अपन ने पढ़ ली है। जो पूरा अपन ने पढ़ा, दिस इज द एंटायर शॉर्ट में थर्मोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अपन ने आज पढ़ा, जो पूरा लेक्चर अपन ने पढ़ा, इसी को बोलते हैं थर्मोमेट्री, इस ब्रांच को। तो बेटा यहां पे लेक्चर का थियोरेटिकल पार्ट खत्म हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स। क्या थियरी पूरी समझ में आई बच्चों? बताओ यस या नो। पूरी थियरी परफेक्ट समझ में आ गई? बताओ बेटा, क्लियर है बात? हाँ, -37 होता है एग्जैक्ट, 30 भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बोल रहा हूं आगे माइनस ऊपर नीचे चल जाएगी चीजें। माइनस मैंने आपको बोला था -37 एग्जैक्ट बताया था, पर चलता है इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ में बेटा पूरा? ये आपका शॉर्ट नोट्स में पूरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर के यहां पे लिख दिया है मैंने, ठीक है बेटा। आप अब ये पूरा आप चाहो तो मैं समझा तो दिया है आपको, आपकी इच्छा पे आप चाहे तो नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको याद नहीं रहेगा तो इसलिए नोट कर लेना मच बेटर होगा, कर ही लो नोट। 10 मिनट लगेंगे क्लास के बाद, कर लेना नोट। अब न्यूमेरिकल्स चालू करेंगे बेटा, रेडी हो? बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है बेटा। सब तैयार हो भैया?
पम टड़ा तम तम। हैप्पी बर्थडे अंजलि, बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे बालिका, आपको अच्छे से पढ़ाई करिए। थियरी आपको नोट करना है क्योंकि वरना चैप्टर में बचेगा ही नहीं। छोटे से 2-4 न्यूमेरिकल्स है बस, छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल छोटा पार्ट है मतलब। क्वेश्चन चालू करें, रेडी हो? ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छे समझ में आया, बेसिक सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। रागनी कुमारी बेटा आपको भी हैप्पी बर्थडे, सबको विश कर दिया हैप्पी बर्थडे। चलो देखो, अब स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल, आजा। एट व्हाट टेम्परेचर, ये ऐसा सवाल है जो इतना इंपॉर्टेंट है, इसे याद भी कर लेना, ठीक है। वेरी दीज आर लाइक फेमस न्यूमेरिकल्स, ये दीज आर वेरी फेमस, हर किताब में, हर मास्टर के नोट्स में पहले न्यूमेरिकल यही आते हैं। ये फेमस है, फेमस क्वेश्चन है, हर जगह मिलेगा। तो सवाल इतना प्यारा है, देखो। एट व्हाट टेम्परेचर डज द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज इक्वल। मतलब सर, मतलब ये कि ऐसे वैल्यू कि x डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाए x डिग्री फ़ारेनहाइट के, वो x क्या होगा? मेरा x तेरा x बराबर बराबर, ऐसा कौन सा होगा? वो वैल्यू x की निकालनी है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे निकालते हैं बेटा? 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस 32। ये भी x है, ये भी x है, रख दो। x इज इक्वल टू 9/5 ऑफ x प्लस 32। चलिए, आपको दिए 30 सेकेंड्स, सॉल्व करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। बहुत बेसिक सवाल, करके बताओ, मजा आ जाएगा बिल्कुल। मजा, जीवन का मजा आता है जैसे सवाल होते था, फील आ जाती है बिल्कुल। बट और आप लोग में से काफी बच्चों को फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, जो कन्वर्जन्स, मैथ से प्रॉब्लम आती है, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आपने ट्यूसडे वाला मेरा प्रचंड का फर्स्ट लेक्चर देख लिया। ट्यूसडे को आएगा, पहला लेक्चर में ही बाई लेगा आपका, और उसमें बेसिक मैथ्स मैं और बेसिक से कराऊंगा। और मैं स्टार्टिंग पता क्या कर रहा हूँ? स्टार्टिंग कर रहा हूँ टेबल से, स्क्वायर्स, क्यूब्स, जो चीजें याद होनी ही चाहिए वो बताइए पूरी। उसके बाद आएगा फ्रैक्शंस, कैसे फ्रैक्शंस में चीजें होती है, फास्ट एलसीएम कैसे लेते हैं, डिफरेंट टेक्निक सॉल्विंग की, फटाफट से कैसे करते हैं कि 2/3 प्लस 1/5 दिया, चटाक से सॉल्व करोगे, जो कैसे स्पीड बढ़ेगी, पूरा गेम उसके ऊपर है बेसिक मैथ्स का। मैं बेसिक मैथ्स चैप्टर नहीं, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी सब बेसिक मैथ्स पढ़ाते हैं, मेरे को बेसिक मैथ्स पढ़ाना ही नहीं, मुझे बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स पढ़ाना है। मैथ्स पढ़ के क्या करोगे? मैथ्स वो पढ़ो जो तुम्हारे काम आएगा, एग्जैक्टली, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, और अलग ही लेवल की चीज होगी, उसमें मजा आ जाएगा। चलो स्टार्ट करें कैलकुलेशन। 5, अब देखो पहले तो इधर ले आओ x माइनस 32 इस 9/5x, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे में होता तो कर देते, एलसीएम लेके करना पड़ता उसके लिए। यहाँ पे अपॉन में 1 है, कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे? अलाउड ही नहीं है। ये सारी बातें करूंगा मैं किसमें, ये क्वेश्चन भी आएगा किसमें, ट्यूसडे वाले लेक्चर में समझाऊंगा। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस बताऊंगा उसमें। तो जिसका मैथ कमजोर है उसके लिए तो मतलब वो गॉड गिफ्टेड लेक्चर टाइप हो जाएगा बेटा। 9x, ध्यान से देखिए बेटा, मल्टीप्लाई करा 5, x माइनस 5 दोनों मल्टीप्लाई होगा, 5 टू 160 आ रहा है, इज इक्वल टू 32 5 से 160 आ रहा है, इज इक्वल टू 9x। देखिए जरा, माइनस 160 इस 9x, 5x उधर जाएगा, माइनस 5x, माइनस 160 इज इक्वल टू 4x, 4 से डिवाइड कर दें, माइनस 160/4, x बराबर माइनस 40 आ जाएगा। एंड दिस इज हाउ इट इज डन। तो आंसर है माइनस 40, जो पहला ही था। देखिए जरा, काफी बच्चे 69% बच्चों ने सही जवाब दे दिया, बहुत सही यार, गजब। बताइए बच्चों, कसमपट पड़ा, क्या टेम्परेचर पे वैल्यू होगी? ठीक है, चैट तो बंदी कर रखी है मैंने, चैट बंदी रहेगी। बहुत बेसिक सवाल, इजी था, थोड़ा टाइम कम दिया मैंने, इतना कम टाइम क्योंकि बहुत बेसिक कैलकुलेशन थे, फास्ट होनी चाहिए कैलकुलेशन, ठीक है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए इतना। चलिए लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन। आप देखें ध्यान से, सवाल पूरा गेम पलट देगा आपका। चैटे फिर बंद कर देते हैं। अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ कितना फ़ारेनहाइट? बताइए।
अब आप लोग करोगे भैया, फ़ारेनहाइट होगा 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है भैया, 9/5 कर दिया आपने 25 का प्लस 32, 5 5 9 5 45 प्लस 32, तो आंसर आ जाएगा 77, जो ऑप्शन में ही नहीं है। तो आपने ये जो करा है पूरा, इसको ऐसा पूरा सॉल्व करिए बेटा, सॉल्व कर लिया अच्छे से, कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद काटो। ये गलत है सर, क्यों? यहां इस चैप्टर का ट्रिकी पार्ट चालू हो जाएगा। ट्रिकी न्यूमेरिकल्स कैसे आते, ध्यान, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। देखो 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 देखो, भयंकर मजा आने के लिए देखना ध्यान से बेटा ये चीज, ठीक है। क्या इंटरेस्टिंग चीज हुई, बोला अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस दिया है बेटा, यहां पर उन्होंने क्या बोला है, अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस बोला है, मतलब टेम्परेचर बराबर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया उन्होंने, नहीं बोला उन्होंने बोला डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। जब भी ऐसा सवाल में लिखा है, स्टार लगा के लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगाइए। लिखा है क्या कि जब भी ऐसा लिखा है डिफरेंस, ये शब्द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय या डिक्रीज्ड बाय या टेम्परेचर रेज्ड, ऐसे शब्दों का जब भी इस्तेमाल होगा, इस सब का मतलब है डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, अंग्रेजी का गेम है, जब भी डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय ऐसा दे रखा है, तो टेम्परेचर नहीं बोला, इतने से बढ़ाया है, इतने से कम करा है, समझो। मेरे दो अलग अलग बात होती है, मैंने बोला तेरे पास 25 बच्चे हैं मान लिए, समझो, और तेने 5 बच्चे बढ़ा लिए, तो यहां पे बच्चे तेरे पास 30 हो गए टोटल, है ना, तेरे 30 बच्चे हो गए, पर बड़े यहां पे वो नहीं दिया, 5 बच्चे नहीं दिया, उसमें कितने से बढ़ाए, 5 से, डेल्टा टी, कितने से, डेल्टा मतलब कितने से बढ़ा, डिफरेंस, चेंज, इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय, समझ में आई बच्चों बात? बेसिक चीज, बिल्कुल बेसिक चीज। सारा गेम बेसिक पे खेला जाता है बेटा, और बेसिक गड़बड़ा जाता है तो गेम पलट जाएगा, दुनिया इधर उधर हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मूले सब बिगड़ गए काम के। डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है बेटा, डिग्री से 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32, केल्विन होता है कितना, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। पर अगर चेंज की बात करो, चेंज जब आएगा तो 9/5 और चेंज ऑफ डिग्री सेल्सियस होगा, 32 तो डिफरेंस में कट जाएगा, और चेंज इन केल्विन बराबर होगा चेंज इन डिग्री सेल्सियस के। तो एक होता है, अब ध्यान से देखना कौन सा वाला यूज करना है आपको, टेम्परेचर दे रखा है या टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है, दोनों में फर्क होता है, दोनों में फर्क होता है, तो यहां पर ये यूज होगा। और अब लोगों ने मैक्सिमम ने गलती करी होगी। तो देखिए, डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज पूछा है, क्योंकि चेंज दे रखा है, डिफरेंस ऑफ पूछा है, 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस का चेंज कितना था भैया, 25 था, 5 से काटो 5, 9 5 45, और आंसर आएगा 45 फर्स्ट, और लोगों ने लगाया होगा सेकंड। अरे बोले नहीं आया, अरे हट हट हट, कोई बात नहीं। क्या आपको समझ में आई ये बात बेटा, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि यहां पे लफड़ा हो जाता है वरना लोगों का, ठीक है। अरे बोलो भाई, ये बात क्लियर है, समझ में आया? ये दोनों बेटा, यहां लैंग्वेज में मत फंसना, सवालों में लैंग्वेज आएगी और बहुत आएगी, आगे देखोगे पागल हो जाओगे, लैंग्वेज खेल खेल के, ठीक है। लैंग्वेज में फंसाया जाएगा, फंसना वो फंसाएगा, लेकिन फंसने का नहीं। आया बेटा बात समझ में? बेटा फंसाया जाएगा पर फंसना नहीं है। ध्यान से देखिए बच्चों, अभी जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी जल्दी, क्लियर है? ऑल क्लियर? सवाल अगला, सवाल थोड़ा टफ, इसको आखिरी में करते हैं। अच्छा सवाल है, एक्सपांशन से कल पढ़ेंगे, ठीक है।
3 सवाल बचे हैं, खत्म हो जाए चैप्टर। बताइए टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ पोल बंद, ये बंद कर देते हैं। तो भैया देखो सिंपल सी बात है, हम बोल रहे हैं टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस विल कॉज हाउ मच डिफरेंस इन केल्विन। ऑप्शन है ए 5, बी 5 + 273। अब गेम किसको समझ में आया? जहां हो जाएगा दूध का दूध, ड्रॉप का ड्रॉप। देखे ध्यान से, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हो जाए दूध का दूध और ड्रॉप का ड्रॉप, बताते हैं। पता पड़ जाएगा कौन ड्रॉप है और कौन बबल। देखे जरा, देखें जरा किसको लगेगा एक और ड्रॉप। मजाक कर रहे हैं बेटा, सिंसियरली नहीं लेना इन चीजों को। मस्ती कर रहे हैं मास्टर जी आपके साथ में, प्रोफेसर जी मस्ती करे जा रहे हैं। आप इधर ध्यान दीजिए, फटाफट बताइए, क्योंकि लेक्चर खत्म हो रहा है, 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ा मस्ती करने का टाइम है, कर लेते हैं। मैं हमेशा बताता, मैं कभी भी टॉपिक से नहीं पढ़ाता, मैं टाइम से नहीं, मैं टॉपिक से पढ़ाता हूँ बेटा। मैं टॉपिक नया स्टार्ट नहीं करता हूँ। एक टॉपिक कोशिश होती है उसी क्लास में चालू कि उसी क्लास में खत्म हो, उसमें जितने थियरी जितने सवाल है। अब वो टाइम ऑन एन एवरेज 1.5 आवर से 2.5 आवर के बीच का हर टॉपिक होता है। तो थोड़ा सा कई बार आपको लोगों का सपोर्ट मांगता है भाई, और कुछ नहीं मांगता, पर तुम लोग तो करते ही नहीं हो। अब वो है, मैं जानता हूँ तुम में से 95% बच्चा पढ़ना चाहता है, पर वो 95% बच्चे कमेंट नहीं करता। कमेंट करता है 5% जो स्पैमर होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो परेशान करता है थोड़ा सा। पर ठीक है, जैसे एक सत्यम नाम का स्पैमर था, बहुत परेशान कर रहा था, वो उसे ब्लॉक करवाना पड़ गया। तो ऐसे कुछ कुछ होते हैं, बाकी तो बढ़िया। ये बताइए बच्चों, बताओ। एक ऋषभ नाम का स्पैमर था, भयंकर स्पैमिंग करता था भाई, कुछ भी स्पैम करे जा रहा है, शर्म भी नहीं आती उसको बोलते हुए, ठीक है। बताइए बच्चों, बताओ बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो जिन्होंने बोला है ए, आप सबने बहुत बड़ी गलती नहीं करी है, आंसर ए ही है। देखो बीबी करा लोग, देखो समझ में ही नहीं आया लोगों को। मैं बोल रहा हूं ना, सच्चाई समझने की जरूरत है आपको। बेसिक चीज बताई गई है, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस। अगेन फिर अंग्रेजी लिखा आया बेटा, जब भी डिफरेंस आएगा तो ये इस्तेमाल होगा, बोला ना, ये वाले इस्तेमाल होंगे डिफरेंस में। तो बराबर ही होता है डिफरेंस में तो बेटा केल्विन। नहीं समझे? जैसे मैंने बोला यहां 0 डिग्री सेल्सियस है, ये बराबर होता है 273 केल्विन, बहुत बढ़िया। 5 डिग्री सेल्सियस है, बराबर होता है 278 केल्विन, बहुत बढ़िया। जब यहां बढ़ाया 5 से, तो यहां कितने से बढ़ा? यहां कितने से बढ़ा बेटा? 5 से ही तो बढ़ा, तो बात तो सेम हो गई ना। 5 से बढ़ाऊंगा, 5 से बढ़ेगा, सेम सेम रहेगा। इट इज सेम सेम बट डिफरेंट, क्योंकि इसमें दे रखा है डिफरेंस। बात समझे? टफ नहीं है बच्चों, इजी है। अरे बोल भाई, आया समझ में आया? बेसिक बेसिक बात है बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सब डिटेल में समझा सकूं चीजें। जहां गलतियां होती हैं वहां नहीं फंसो आप लोग। सवाल देखते हैं। ऑन अ न्यू स्केल, नई स्केल बना दी भैया अपन ने, डब्लू स्केल, डब्लू। फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 39 एंड 239 दे दिए भैया, डब्लू ने दे दिए भैया। What will be the temperature of new scale according to 39 डिग्री सेल्सियस? पे तो कन्वर्जन फैक्टर निकालिए भैया, बहुत बढ़िया। लेट्स टॉक कन्वर्जन निकालिए। कैसे निकालते करना आपको आता है? डिग्री सेल्सियस -0 अपॉन 100 -0 बराबर डब्लू माइनस 39 अपॉन में 239 -39, जो अपन ने बेसिक सीखा, टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये सेम रहना चाहिए। इसमें उसने बोला, सवाल समझो आगे, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन द न्यू स्केल करस्पॉन्डिंग को टेम्परेचर डिफरेंस, तो कहीं नहीं लिखा ना, नहीं लिखा, टेम्परेचर ऑफ 39 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए बताओ, तो ये यहां रख दिया सेल्सियस में, यहां रख देंगे वैल्यू 39, सॉल्व करेंगे। दे दिया आपको पूरे 45 सेकेंड दिए भैया मैंने। मैं दिलदार इंसान हूं, अच्छा इंसान हूं। बताइए
एकदम इजी टू डू क्वेश्चन है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा। करिए, आया था 2008 में, सोचिए और आराम से करिए बेटा चीजें। बताइए, करिए करिए, बहुत बेसिक चीज, मजा आना चाहिए, चीजें सिंपल है। कहानी थी, कहानी में न्यूमेरिकल्स तो आते, फिजिक्स क्या है, कहानी प्लस न्यूमेरिकल्स, और कुछ नहीं है। तो रैप क्या है, पोएम प्लस बीट्स। जैसे फिजिक्स क्या है, हिस्ट्री प्लस न्यूमेरिकल, कैसे कैसे चीजें निकाल रहे हैं, जरूरत पड़ी और चीजें निकालेंगे। देखिए, तो 39 अपॉन में 100, W माइनस 39 अपॉन में 200, काटो, इधर आ जाएगा 39 इंटू 2 प्लस 39 W आ जाएगा 39 टू जा, और 3 डायरेक्ट 39 3 ही निकाल देता हूं मैं, तो 39 3 27, 3 और 3 3 9, तो 117 आ रहा है इससे मेरा आंसर। फोर्थ वाला करेक्ट है। अच्छी, कहा गलती कर दी, डी का सी कैसे आ गया तुम्हारा, हाउ इज इट सी कैसे आया बताओ। अरे तुमने यही कहा, हो ये आखिर का 39 जोड़ना रह गया तुम्हारा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 39 टू 78 सर आ गया। ए बबलू, ये प्लस 39 कौन करेगा उधर ले जाके, है करे बंदर, कैसी यही मिस्टेक कर दी 20% लोगों ने, देख रहे हो गलती क्या है, वही सिली मिस्टेक। आप इसे नोट करो कॉपी में, गलती करी है तो, कि एग्जाम में ये गलती ना करो। तुम एग्जाम में भी वही कर आते हैं, सर आपने तो सवाल टाइप का सवाल नहीं कर सकता, थियोरी के क्वेश्चन नहीं होते, ये नहीं होता है। बबलू तू गलती समझ, तू गलती करता है बेसिक में गलती करता है, फिर एग्जाम में जाके रोता है, तो यहीं पे गलती सुधार, अगली बार ये नहीं होनी चाहिए। यही गलती करी ना आप लोगों ने, झूठ नहीं बोलना भाई को, ठीक है भाई, बात समझ में आई। हाँ बेटे, डिग्री फ़ारेनहाइट का नहीं है ये, क्या कर रहा है बे, 32 कहाँ गया, ओ भाई साहब। 32 कहाँ गया, 32 खा गया बेटा। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे F1 माइनस F2 और यहाँ C1 माइनस C2, 32 प्लस 32 माइनस 32 कट जाएगा बेटा। आप करके देखो, चाहो तो इजीली करके देखो। जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना बेटा, थोड़ा तो याद होगी चीजें आपको। डिफरेंस करोगे तो बहुत बेसिक सवाल है। अभी करेक्ट करा, गलत करा, और ये सवाल इतना सिंपल है कि बिना पेन उठाए भी हो जाते हैं, पर फिर भी लोग नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों। अगला सवाल भैया देखिए, 80 डिग्री सेंटीग्रेड इन फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर आर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर, जला डाला भैया। ये सवाल इज अल्टीमेट क्वेश्चन, अगेन एक और अल्टीमेट क्वेश्चन है जिसका लोग सब गलत जवाब देंगे। चैटे बंद करते हैं फिर चालू करवाते हैं, पूरे 150 सेकंड चाहिए। अल्टीमेट सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक लेकर, डायरेक्ट कुछ भी नहीं है बेटा। सेंटीग्रेड इन फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर देखो आर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर, देखिए जरा समझो, तो भाई डाल दिए होंगे। टेम्परेचर इज लोअर्ड टिल फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रजिस्टर्ड 140 डिग्री सेल्सियस है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा बेटा, सॉरी ना, सेल्सियस लिख दिया गलती से, टाइपिंग मिस्टेक, आई एम सॉरी। तो उसने बोला भैया दोनों का क्या करा, मैंने उबलते हुए पानी में दोनों को डाल दिया। बॉइलिंग वाटर में दो थर्मोमीटर है, एक और दो, एक फ़ारेनहाइट का है, एक डिग्री सेल्सियस का है। लेंथ तो बराबर ही होगी दोनों में, लेंथ तो बराबर ही, लेंथ किसी पर डिपेंड थोड़ी ना करती, बराबर है। फ़ारेनहाइट में इसको अपन कुछ और बोलते हैं, इसमें कुछ और बोलते हैं, उससे मतलब नहीं है। इसने बोला टेम्परेचर अब धीरे धीरे कम करना चालू करा, कम करा तो मर्क्यूरी क्या होगा, धीरे धीरे ये कम होगा, ये कम होते 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 फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर में आ गया 140 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में भी कुछ आ जाएगा, निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस नहीं दे रखा बेटा, देखो डिफरेंस नहीं बोला है, देखो यहां पे 140 डिग्री फ़ारेनहाइट एग्जैक्ट वैल्यू दे दी है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट अपना डिग्री सेल्सियस निकाल लोगे आप यहां से, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32
ये 140 दे दिया, निकाले जरा। 140 बराबर -32, 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा 108 बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस। 5 इंटू 108/9 डिग्री सेल्सियस। 9 से 9 1 9, 9 2 18, 12 5 60 डिग्री सेल्सियस में आ गया 60। तो ये यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, और आप लोग देख के आंसर 60 लगा दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। सर ओह माय गॉड, सर गलत क्यों है? अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज चालू होगी भैया, अंग्रेजी। देखिए इसने क्या बोला, वॉट इज द फॉल इन टेम्परेचर एज रजिस्टर्ड बाय सेंटीग्रेड थर्मोमीटर। उसने सेंटीग्रेड थर्मोमीटर का उसने नहीं पूछा। अगर वो बोलता, सवाल को देखो, दो बातों को सवाल को, अगर वो सवाल ऐसा बोलता, what is the temperature रजिस्टर्ड बाय डिग्री सेंटीग्रेड थर्मोमीटर, तो आपका आंसर 60 यहां पे बिल्कुल सही हो जाता। बहुत सही, बहुत सही। उसने ये बोला ही नहीं। उसने बोला क्या, बताओ कितने से गिरा, कितना फॉल पूछा है, फॉल। तो उसने ये पूछ लिया, ये कितना गिरा। बात समझ में आई बेटा? कितना गिरा पूछा है। तो जब बॉईल हो रहा होगा तब 100 होगा, 100 डिग्री में बॉईल होता है। अभी 60 हो गया, तो कितना गिरा, 100 से 60 कितना गिरा, आंसर आएगा 40। उसे बोला फॉल पूछा है, फॉल। 100 - 60 आएगा 40। आया मजा। ठीक है, कितने लोगों ने सही करा, और लो लगाया बी। यही करा ना गलती, अंग्रेजी जल्दी पढ़ के इंग्लिश में गड़बड़ करूंगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मैं छोटी नहीं बड़ी गलती करूंगा। गलती आई समझ में भैया? समझ में आई बेटा? समझो ये चीज है, ये कितने बेसिक पे खेला गया है। इंग्लिश में कैसे समझ, ये पूरे चैप्टर में इंग्लिश में खेलने वाला हूं। किसने गलती करी 60 वाली, समझ में आया तुमने? वो गलती क्यों हुई समझ में आया? सिर्फ ये 2 शब्द एक्स्ट्रा देने के कारण। ये सही गलत, सही गलत, सही गलत, गेम पलट दिया पूरा। अब मजा आ रहा है लेवल के सवाल, ये सवाल करते हैं इस तरीके से। ऐसी गलतियां अब नहीं करोगे, ठीक है? ऐसे घुमा रहा है, देखो 1990 में घुमा रहे थे, अब तो और घुमाते हैं। घुमाना है तुक्का। बात समझ में आई बेटा? बात बेसिक इंग्लिश। फॉल मतलब कितने से गिरा। बहुत बढ़िया। आज का लास्ट सवाल देखिए कौन कौन ये कर पाता है। बेसिक सवाल है, आप करने के लिए समय देते हैं इसको। What both 60 temperature both 60 on it, what will the thermometer by when it is used with the temperature of same both? ठीक है, 2 थर्मोमीटर लिए, आइस पॉइंट 15 और 25 है दोनों का, और 75 और 125 दोनों का। कोई डिग्री होगी नहीं, इन्होंने बना दी होगी, डिग्री एक्स डिग्री वाई बना दी। ठीक है, when thermometer x measures temperature of 60 on it, temperature of when thermometer x measures the temperature of 60, what would be thermometer y reading when used to measure temperature of same? अबे बोथ नहीं, ब्रॉथ होगा वो, ब्रॉथ होगा वो। बोथ टाइपिंग मिस्टेक है, ब्रॉथ है, मतलब ब्रॉथ पता सूप होता है। ठीक है, तो भैया दोनों का आइस पॉइंट दे दिया है, दोनों का स्टीम पॉइंट दे दिया है, एक का बीच का दिया है, दूसरे का बीच का पूछा है, वही सेम यूज होगा क्या, x माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, वही सेम सेम रहता है। जो अगेन समय दे रहा हूं, तब तक मैं बचा हुआ डिलीट कर रहा हूं।
मजा आएगा। सोचिए। चलो, बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, खत्म होने वाला लास्ट सवाल है आज का ये। एक इसके 2 मिनट एक चीज बता दूंगा मैं आपको, ग्राफ बताऊंगा एक, मजा आएगा इसमें। देखो, 2 थर्मोमीटर्स एक्स एंड वाई हैव आइस पॉइंट्स। तो भैया मैं 2 ले लिया भैया, अलग अलग नए बना लिए इन लोगों ने। कोई एक्स है, एक वाई है। आइस पॉइंट बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है दोनों का, 15-25, 15-25। बॉइलिंग पॉइंट भी दे ही रखा होगा, एंड स्टीम पॉइंट 75-125, 75-125। When thermometer X measures the temperature of 60, X ने मारा 60, बताइए Y कितना होगा? तो तूने मारी घंटियां, देखो तूने क्या, देखो तूने मारे एंट्रियां, सॉरी, X माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बराबर होगा Y माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। X दिया है 60, माइनस सब एक्स का चलेगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है इसका 15 अपॉन 75 माइनस 15। वाई निकालना है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 25 अपॉन 125 माइनस 25। लेट्स सॉल्व अगेन। आगे का 60 माइनस 15 हो जाता है 45, 75 माइनस 15 हो जाता है 60 बराबर y माइनस 25 अपॉन में हो जाएगा 100। चलो देखिए, माने सिंपल सी बात है, 15 से कट जाएगा, 15 3 जा 15 4 जा, कट रहा है तो इजीली, ठीक है। और कटेगा ये 4 25 जा, 3 इंटू 25 y माइनस 25, 75 इज y माइनस 25, y 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा y 100। Why this, why this, why this, 100 आ गया आंसर आपका थर्ड वाला। तो आंसर है इसका सी। ओ, एक्सपेक्टेड से ज्यादा लोगों ने सही कर दिया, लोगों ने बी लगा। फिर तुमने वही गलती करी बेटा, यहां तक सॉल्व कर लेते हो, ये ऐड नहीं करते। वही बेसिक बेसिक गलतियां क्यों कर रहे हो, हर बार 2 बार वही गलती करी बेटा। यहां तक तुमने कर लिया, आखिरी वाली स्टेप में गड़बड़ क्यों कर रहे हो? बात समझ में आई बेटा? क्लियर है चीजें? इंटरेस्टिंग है। अरे बात समझ में आई बेटा? क्लियर है बातें? लास्ट चीज तो देखनी है आपको, वो है ग्राफ, डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, एक ले लेते हैं अपन उल्टा, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का। एक ले लो केल्विन और डिग्री सेल्सियस का, और डिग्री सेल्सियस और केल्विन का। चलिए बताइए ग्राफ, चारों ग्राफ बनाने हैं आपको। ये सबसे इजी ग्राफ है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है, y बराबर mx प्लस सी इस वाले ग्राफ में, क्योंकि ये y है और यहां पे ये x है, तो ये स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, ऐसा और ऐसा, दिस विल बी द ग्राफ। ठीक है, उल्टा करें, डिग्री फ़ारेनहाइट बरा, इसमें ये y है और ये x है, इस 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है, ये x बराबर 9/5 y प्लस 32 हो रहा है, तो x माइनस 32 इंटू 5/9 आया y, y आ गया 5/9 ऑफ x माइनस कुछ होगा, y बराबर mx प्लस सी। स्लोप तो पॉजिटिव ही है पर इंटरसेप्ट नेगेटिव है,
तो यहाँ नेगेटिव इंटरसेप्ट, ये ग्राफ बनेगा। सिखा दिया आपको बेटा स्ट्रेट लाइन में कैसे होती चीजें। स्लोप पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है, इसमें ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था। केल्विन का डायरेक्ट सिंपल है, केल्विन y है, ये x है, केल्विन बराबर 270 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है, y बराबर x प्लस 273 डायरेक्ट है तो भैया इजी है। m और c दोनों पॉजिटिव, फिर ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो ये ग्राफ केल्विन 0 नहीं हो सकता बेटा, तो ये ग्राफ कभी भी 0 के नीचे नहीं जा सकता यहाँ पे, ठीक है, 0 तक ही रहेगा। सबसे छोटा इससे नीचे जा ही नहीं सकता ये ग्राफ वैसे तो, ठीक है। बेसिक बेसिक बातें हैं केल्विन की। और ये एंगल जो होगा हमेशा 45 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि m की वैल्यू 1 आई, tan थीटा बराबर 1, थीटा होता है 45। ये देखें उल्टा हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस आ जाएगा केल्विन माइनस 273। ये माइनस का कुछ ऐसा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा यहां से। अगेन केल्विन 0 से कम नहीं हो सकता, तो इधर ये इधर नहीं जा सकता ग्राफ, इसके इधर नहीं जा पाएगा क्योंकि केल्विन 0 से कम नहीं हो सकता। एक्स एक्सिस पे ना केल्विन 0 तक हो सकता है, वाई पे केल्विन हो तो 0 तक हो सकता है। अगेन वही एंगल 45 डिग्री का, यहां काटेगा माइनस 273 पे, यहां काटेगा 273 पे। ये आपके बेसिक ग्राफ्स हो जाते हैं बेटा, सारे ग्राफ्स करवा दिए। अब बताए अभी डीपीपी कल आएगी आपके पास में, इसकी फर्स्ट वाली, ठीक है, तो इसमें रैंडम चीजें उठा के आ जाती है चीजें, ठीक है, परेशान नहीं होना। कल विश नहीं करोगे हैं? बहुत बढ़िया बेटा, पीयूष राजपूत क्या करोगे बताकर, बढ़िया है। आपको कैसे पता? बच्चा मेरे को बोल रहा है सर आपको सर ने रोस्ट कर दिया। मैं बोल रहा हूँ आपको कैसे पता बेटा, बताइए। आपने किसी और का लेक्चर देखा जाकर? तो आपके इतना टाइम है, आप अलग अलग लोगों का लेक्चर देख रहे हो। अगर आप देख पा रहे हो तो बेटा आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आपको पता ही नहीं होना चाहिए क्या हो रहा है दुनिया में। आपका ध्यान एकलव्य टाइप, एकलव्य क्या सॉरी बोल रहा हूँ, अर्जुन टाइप चिड़िया की आंख पे होना चाहिए। तो किसकी आंख बेटा? गाली नहीं है, चिड़िया की आंख कहानी है एक, है ना। एक बेसिक सवाल जो कल पढ़ेंगे, ठीक है, बताइए। अगर कॉपर प्लेट में खड्डा कर दिया और प्लेट को गर्म कर दिया तो प्लेट का एक्सपांशन होगा, गर्म होगी, तो वो खड्डा और बड़ा होगा या छोटा हो जाएगा? सोच के बताइए। इस बार बर्थडे पे मेरा केक मत बेटा, इस बार कोई वैसे भी कोई नहीं, अकेला हूं मैं बर्थडे पे, तो कोई दोस्त नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कोई भी नहीं है, तो बढ़िया अकेले पहले ऐसा होगा, बिल्कुल अकेले बनेगी ये चीज, ठीक है। बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी मुश्किल नहीं। एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, इसका आंसर दो। जो सवाल दे रखा है आपको, सवाल दे रखा है, इसका जवाब दो, जल्दी से जवाब दो इसका, ठीक है, जल्दी से जवाब दो। मैं क्लास में, मेरी क्लास चल रही है, जल्दी। हाँ हेलो हेलो हेलो, सॉरी बच्चों। हाँ क्या होगा? सोचो, सोच के बताओ। अब बताइए उसमें गेम क्या हो जाएगा। जो लोगों को लगता है ऑलवेज इंक्रीज वो ए करे, जिनको लगता है डिक्रीज वो बी कर दे। बताओ क्या होगा, क्या होगा? तो देखो बहुत सिंपल चीज है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। खड्डा बढ़ जाए, अच्छा खड्डा बढ़ेगा तो ये सवाल का जवाब दो। अगले चीज देखो, सवाल सेम सवाल है, देखो अब क्या हुआ इसमें, रॉड और सिस्टम को हीट कर दिया मैंने, ठीक है। अब रॉड विल नेवर टच द फ्लोर है या नहीं है? सोचो इसमें, इसमें क्या है, खड्डा बढ़ेगा या कम होगा गर्म करने पे? तो बेटा खड्डा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कैसे? कल के लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा, कब खड्डा बढ़ा होगा, कब खड्डा कम होगा, अलग अलग चीजें। गेम ही बदल दे भैया, गेम पलट जाएगा पूरा। अभी जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, कई बच्चों को लगता है हमेशा बढ़ेगा, कई लोगों को लगता है हमेशा कम होगा, ठीक है। यहां पर एक चीज है, गेम पलट जाएगा पूरा। कल बात करेंगे थर्मल एक्सपांशन में, नेक्स्ट लेवल मजा आएगा कल की क्लास। देखो कब खड्डा बड़ा होगा, कब खड्डा छोटा होगा। होमवर्क,
फ्लूइड की डीपीपी कर लेना बेटा, फ्लूइड की मॉड्यूल उठा लेना। आप जो लोग करते हैं वो लोगों के लिए एक्सरसाइज 1 फुल हो जाएगी अब, ठीक है। जो आपका 30 मिनट का एक्स्ट्रा लेक्चर है वो देख लेना, ठीक है। फ्लूइड की डीपीपी के सॉल्यूशंस कल आने वाले हैं बेटा, मेरे द्वारा बनाए हुए कल आ जाएंगे फ्लूइड के पूरे सॉल्यूशंस, तो एक बार वो देख लेना। बेसिक बेसिक बातें हैं, कुछ भी टफ नहीं है, अच्छी सी चीजें करिए, मजा आएगा। लेक्चर मजा आया नहीं है बताओ, बोले भैया फिर आई लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। लीडर बोर्ड दिखाते हैं स्कूल के बाद में भैया, अरे मजा आया। सर आपका एडर घर पे क्या करोगे आकर? कुछ भी नहीं, घर पे खाना वाना कुछ भी नहीं है, मस्त। अभी मैं क्लास खत्म करूंगा थोड़ी देर, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लूंगा, क्योंकि सुबह से क्लास ही चल रही, कुछ खाया भी नहीं सुबह से मैंने, कुछ हल्का सा खाऊंगा शायद, ठीक है। तो थोड़ा सैड भी है, अजीब भी है, क्योंकि देखो कोई भी दोस्त भी नहीं है, कोई फैमिली भी नहीं है, और अलग भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है एक्चुअली बर्थडे के लिए, क्योंकि यार लाइफ में एट द एंड आप अकेले ही होते हो और अकेले ही आपको करना है, ठीक है भैया। हैप्पी बर्थडे जिनको आज जिनका बर्थडे, तो टेंशन नहीं चाहिए होगी मुझे, आप पढ़ाई पे ध्यान करिए, और आप लोगों के साथ तो आऊंगा ही सही, तो आप लोग और क्या चाहिए मेरे को, ठीक है। मजा आया आज तो, फील आई होगी। अच्छा हिस्ट्री ऐसा लगा हिस्ट्री पढ़ी वेडनेसडे पूरी की पूरी, ऐसे ही पढ़ेंगे अपन पूरा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मस्त आएगा, मस्त चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक से उठा के पढ़ रहे हैं, और बहुत मजेदार लेक्चर होता है बेटा, ठीक है। अच्छे से सवाल करिए, मजा आएगा, ठीक है इसमें। चलिए दादा, जिसने फ्लूइड डीपीपीस नहीं बेटे करिए, आज लास्ट डे है करने के लिए, कल मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो राजा, अरे फूल ही नहीं चला, 30 सेकंड का रख लो यार, बताना जानना जरूरी है कि आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है। जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, या सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे, लोग पेन उठाएंगे हम पेन छोड़ेंगे, इसके बाद नीट को फोड़ेंगे। फील तो आती है भाई, ऐसे लेक्चर में फील आती है बेटा, मजा आता है। चलो फटाफट से करो यार, फटाफट कर, फटाफट कर, फटाफट कर, फटाफट कर। पोल बहुत लंबा पोल है, मेरे को पसंद नहीं आता, ठीक है। पोल फर्सी हो गया था वाला पोल, ये वाला पोल अभी सही हो जाएगा। अरे थैंक यू सो मच बेटा, एडवांस में ही थैंक यू भी ले लो, फिर कल नहीं करोगे विषय। अरे यार हट, बस चलो कोई बात नहीं। कमेंट बता देना सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा, अच्छा लगा नहीं लगा। क्लास का मैं कमेंट सारे देख लूंगा एक बार, जो आप लोगों ने करे वो देख के बता देना आप, ठीक है। लीडर बोर्ड देख लेते हैं अभी के लिए, स्टॉप कर दिया इसको। अरे डाउट वाउट, लीडर बोर्ड पूरा बिगड़ जाएगा मैंने कर दिया तो लेट्स कैंसिल करते लीडर बोर्ड को आज, ठीक है। आपको पता है, आप लोग अपनी रैंक ईमानदारी से लीडर बोर्ड में डाल देना, कमेंट में सही रैंक डालना, कौन सी रैंक आई है रैंक, और आपका नाम डाल देना नीचे, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो बाय बाय, मिलते हैं, लव यू।